एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैराथन है वो मैं लेके आ रही हूँ। इसमें फर्स्ट ग्रेड में जो मेंशन है जितने भी टॉपिक हैं ग्रामर के, वो मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट करवाऊँगी। और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है और मेरा एफ़र्ट सच में आपको लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और एक कमेंट भी ज़रूर करना अगर आपको जेन्युइन लगता है कि हाँ सच में ये वर्थ इट थी। तो लास्ट तक बने रहिएगा। और इसमें जितना शॉर्ट में हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए मैं इस पूरी मैराथन में जो जितना भी टॉपिक है वो कवर करवाऊँगी। दूसरा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगी। वोकैब भी इसमें जो है मेंशन जो की हुई है वो वोकैब भी करेंगे, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, कोई भी टॉपिक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। अब देखो, ए आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम आर्टिकल पढ़ेंगे। ए और एन हमारे क्या है? इंडेफिनेट आर्टिकल है। इंडेफिनेट का मतलब है निश्चित नहीं है। ए और एन का यूज़ किसके साथ किया जाता है? हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी नाउन कैसा होना चाहिए? एक तो सिंगुलर होना चाहिए, दूसरा कैसा होना चाहिए? काउंटेबल, या जिसको कि गिना जा सके। ऐसे नाउन के साथ में हम ए और एन का यूज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं, चलिए। ए का यूज़ कहाँ किया जाता है? कॉन्सोनेंट साउंड के पहले किया जाता है। किसका? ए का यूज़। अब देखो, इंग्लिश में जब भी हम पढ़ते हैं ना तो हम साउंड के ऊपर फोकस करेंगे, शब्द के ऊपर नहीं करेंगे, वर्ड के ऊपर नहीं करेंगे, किसके ऊपर? साउंड के ऊपर। और एन का यूज़ किया जाता है वोवेल साउंड के लिए। अब देखो, ये ए है, अ बॉय, किस तरीके से लिखेंगे? बॉय। तो अ बॉय, तो ये क्या हो गया? वोवेल साउंड। ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। अभी एन एप्पल, इस तरीके से ये क्या हो गया? एप्पल क्या हो गया? एक वोवेल साउंड। तो इसके साथ क्या यूज़ होगा? एन। ये क्लियर हुआ? ए किसके साथ होता है? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। और एन किसके साथ होता है? वोवेल साउंड के साथ में। यहाँ पे जो स्पेलिंग होती है वो मैटर नहीं करती है। क्या मैटर करती है? साउंड मैटर करती है। जैसे देखो, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी स्टार्ट तो यू से हो रही है, तो हम इसको देखते क्या लगा देंगे? एन। नहीं, हम साउंड देखेंगे। यूनिवर्सिटी यानी य, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसमें क्या हम नहीं लगाएंगे? क्या लगाएंगे हम इसमें? अ यूनिवर्सिटी। ऑनेस्ट, ये क्या है? ऑनेस्ट। ओ क्या है? एक वोवेल साउंड है, तो इसके साथ क्या आएगा? एन। तो यूरोपियन, अ यूनिक, अ वन आइड मैन, यूजफुल, अ यूजफुल बुक। फॉर एग्जाम्पल, हेयर यानी एन, एयर, आर एंड आर, ऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट। ओके। ये अम्ब्रेला, ये अ से साउंड, स्टार्टिंग साउंड क्या है? अ, तो इसलिए हम इसको एन अम्ब्रेला। ए का यूज़ कब किया जाता है? स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड। एन का यूज़ किया जाता है वोवेल साउंड से पहले। ए का यूज़ किया जाता है जैसे कि वॉच। अब देखो, वॉच क्या है? ये डब्ल्यू क्या है? एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन ये साउंड कैसी दे रहा है? वोवेल की, वॉच, व। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। वॉच, ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। ₹1 कॉइन, देखो ये ओ क्या है? एक वोवेल साउंड है, लेकिन ये किसकी दे रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो इसमें क्या आएगा? ये ए आर्टिकल आएगा इससे पहले। एन आर्टिकल आता है जिसमें एच साइलेंट होता है अधिकतर, जैसे एन ऑनेस्ट मैन, तो ये एच नहीं बोला जा रहा है, क्या बोला जाता है? एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। एन आर, आर। ठीक है, ये आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दा का यूज़, कि हम दा को कहाँ यूज़ करते हैं। जो दा क्या होता है? एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ये एकदम स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन के साथ आता है। देखो, दा का यूज़ कहाँ करते हैं हम? यूनिक थिंग्स होती है उनके साथ में दा का यूज़ किया जाता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ। किसके साथ में? रिवर्स के साथ में, सी, ओशियन, इनके साथ में किया जाता है। द गंगा, द यमुना, द पैसिफिक ओशियन, द अरेबियन सी। माउंटेन रेंजेस के साथ, माउंटेन के साथ नहीं, माउंटेन रेंजेस के साथ में, द हिमालयाज, द एल्प्स, द नीलगिरीज। लेकिन माउंट एवरेस्ट क्या है? एक माउंटेन है, तो इसके साथ में द आर्टिकल नहीं आएगा।
विद होली बुक्स, होली बुक्स के साथ में द गीता, द कुरान, द बाइबल, द रामायण। न्यूज़पेपर्स के साथ में न्यूज़पेपर यूज विद द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ में नहीं आएगा लेकिन उसका नाम दे दिया द हिंदू। कौन सा न्यूज़पेपर है? द हिंदू। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस। सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम द का यूज़ करते हैं, द बेस्ट बॉय, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ऑर्डिनल नंबर होते हैं ना, उनके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं, जैसे कि द फर्स्ट डे, द सेकेंड चैप्टर, द लास्ट ऑप्शन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, इस तरीके से। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में द का यूज़ किया जाता है, प्ले द गिटार, प्ले द पियानो, प्ले द तबला, प्ले द फ्लूट। द विद द एडजेक्टिव्स, उन एडजेक्टिव्स के साथ किया जाता है जो कि होल क्लास को दिखाते हैं, जैसे द रिच यानी पूरी क्लास को दिखा रहा है, द रिच को। द पुअर पूरे पुअर क्लास को दिखा रहा है। द ब्लाइंड का मतलब जितने भी अंधे लोग हैं उनकी पूरी क्लास को। द ओल्ड का मतलब जितने भी ओल्ड पीपल हैं उनकी पूरी क्लास को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे अगर द लगता है तो इसका मतलब वो पूरी क्लास को दिखा रहा है। द यूज़ होता है रिपीटेड नाउन के साथ में। अगर कोई पहली बार आता है तो एन का यूज़ करते हैं, लेकिन जब दोबारा आ जाए तो उसको द का यूज़ करते हैं आर्टिकल क्या। जैसे आई सॉ अ डॉग, मैंने किसी एक रैंडम डॉग को देखा, और जो द डॉग वाज बार्किंग, यानी जिस डॉग को देखा ना वो क्या कर रहा था? बार्क कर रहा था, तो यानी भौंक रहा था। तो द यहाँ क्या है? स्पेसिफिक हो गया कि उसी कुत्ते की बात कर रहे हैं जिसको मैंने देखा था। द विद स्पेसिफिक नाउन, कुछ स्पेसिफिक नाउन है उनके साथ में क्या यूज़ होता है? द का। जैसे क्लोज द डोर, यानी एक उस स्पेसिफिक डोर की बात हो रही है कि उसी डोर को क्या करो? बंद करो। द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन, किस बुक की बात हो रही है? जो टेबल पे जो बुक रखी है ना वो मेरी, यानी स्पेसिफिक कर दिया उसे। द यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ में। देखो कंपैरेटिव डिग्री के साथ कैसे? द मोर, द हायर, द सूनर, द बेटर, इस तरीके से। नेशनैलिटीज़ के साथ में यूज़ करते हैं, जैसे इंडिया है, एक प्रॉपर नाउन हो गया, इसके साथ में नहीं लगाएंगे हम आर्टिकल, लेकिन द इंडियंस किसकी बात कर रहा है? भारतीय नागरिकों की बात कर रहा है। द फ्रेंच का मतलब फ्रेंच में रहने वाले लोग। इंग्लिश एक भाषा है, लेकिन द इंग्लिश का मतलब है जो इंग्लिश यानी जो इंग्लैंड में रहते हैं वो लोग। द चाइनीज़ मतलब चाइना में रहने वाले लोग। ये नेशनैलिटी के साथ में द का यूज़ होता है। पॉलिटिकल पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन, एम्पायर, इवेंट, इनके साथ भी किसका यूज़ होता है? द का। जैसे बीजेपी, यूएनओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, द मुगल एम्पायर, और कोई जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक इवेंट हुआ, यानी कोई घटना है, उसके साथ भी द का यूज़ होता है। किसके साथ में? प्रॉपर नाउन, लेकिन स्पेसिफिक मीनिंग होना चाहिए उसका। यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट शोज स्पेशल मीनिंग। जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी तुलना करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? द का यूज़ किया जाता है। मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, जैसे बोलेंगे इंडिया की कैपिटल मुंबई है तो एक ऑर्डिनरी हो गया, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, उसकी जैसा बताया जा रहा है। ये कालिदास शेक्सपियर थोड़ी है, मतलब जो एक पर्सन है वो थोड़ी है। प्रॉपर नाउन हो जाता फिर तो ये प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन ये किसको बोल रहा है? कि जो कालिदास है ना वो शेक्सपियर की जो क्वालिटीज़ हैं उनको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ आर्टिकल द आएगा। अब द इज़ नॉट यूज्ड, अब द यूज़ कहाँ नहीं होता? जैसे प्रॉपर नाउन के साथ में नहीं होता, जैसे राहुल, इंडिया, राजस्थान, जयपुर, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, इनके साथ में जो आर्टिकल द है वो यूज़ नहीं होगा। लैंग्वेज के साथ में नहीं होता, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। सब्जेक्ट के साथ में नहीं होता, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, हिस्ट्री। जो मील्स होते हैं ना उनके साथ में भी नहीं होता, लेकिन जब स्पेसिफिक हो जाते हैं तब किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ हम कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। गेम्स के साथ में जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, चेस, इनके साथ भी नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जनरल सेंस में, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, गोल्ड इज़ प्रीशियस, नहीं होगा, लेकिन हम इसको स्पेसिफिक कर देंगे। जैसे द गोल्ड ऑफ जयपुर इज़ वेरी प्रीशियस, तो हमने किसकी बात कर रहे हैं? जो जयपुर का जो गोल्ड है ना उसको हमने इस तरीके से, ठीक है। सीज़न के साथ में आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता, समर, विंटर, मानसून। डेज़ के साथ में भी नहीं होता, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, जुलाई, ओके। अब देखो द इज़ यूज फॉर समथिंग स्पेसिफिक, और कोई चीज़ को पर्टिकुलर कर दिया जाए तब द का यूज़ होता है। द इज़ नॉट यूज फॉर समथिंग जनरल, जनरल के लिए नहीं होता है। डू नॉट यूज़ द विद अनकाउंटेबल नाउन इन जनरल सेंस।
अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी जनरल सेंस में किसका द का यूज़ नहीं होता है। जैसे मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, ओके, द मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो ये गलत है। द गोल्ड इज़ प्रीशियस, अब ये गोल्ड क्या है, जनरल सेंस में बात हो रही है, तो क्या है आर्टिकल, ये द नहीं आएगा। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन द इसमें नहीं आएगा क्योंकि जनरल सेंस में बात हो रही है। लेकिन ऐसे बोला जाए द ऑनेस्टी ऑफ राम इज़ वेरी गुड, इस तरीके से, यानी किसकी ऑनेस्टी की बात हो रही है, राम की, यानी उसको स्पेसिफिक कर दिया। जैसे चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, एक मतलब नॉर्मल सी बात है कि जो चाइल्डहुड होता है वो बेस्ट पार्ट होता है, लेकिन ये जनरल सेंस में बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल नहीं आएगा। अब चलते हैं आगे। देखो, जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन देता है ही प्लेज द क्रिकेट, अब हमें पता है जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उनके पहले आर्टिकल नहीं आता। द स्कूल इज़ नियर माई हाउस, ये जनरल सेंस की बात हो रही है, तो द आर्टिकल नहीं आएगा। शी गोज़ टू द स्कूल डेली, यानी जिस स्कूल किस पर्पज़ के लिए, पढ़ने के लिए, और वो उसी पर्पज़ के लिए जा रही है, तो हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। जो जिस पर्पज़ के लिए है उस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो ठीक, तो आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन हम किसी और काम के लिए जा रहे हैं, जैसे शी इज़ गोइंग टू स्कूल टू मीट हर फ्रेंड्स, तो स्कूल किसकी जगह है, पढ़ने की जगह, लेकिन वो किस काम के लिए जा रही है, अपने दोस्तों से मिलने जा रही है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द आर्टिकल लगाएंगे, लेकिन उसमें नहीं लगाएंगे। द गीता इज़ द होली बुक, इज़ अ होली बुक, गीता जो गीता क्या है, हमारी एक होली बुक है, उसके साथ में द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। यूनिक आइडिया, अब यूनिक ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में ए का यूज़ किया जाता है, तो अ यूनिक आइडिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आर्टिकल लगता कहाँ पे नहीं है, प्रॉपर नाउन के साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। जैसे किसी का नाम दे रखा है, उसके आगे आर्टिकल नहीं आएगा, इंडिया, राजस्थान, जयपुर, इस तरीके से जो प्रॉपर नाउन होती है उसके आगे आर्टिकल नहीं आता। लेकिन आर्टिकल द आ सकता है कब, द प्लूरल कंट्रीज़, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी किसी कंट्रीज़ का जो समूह होता है उसके साथ में हम द का यूज़ करते हैं। लैंग्वेजेस के साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं आता, सब्जेक्ट के साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं आता, मील्स के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। अब देखो, हम अगर डिनर कर रहे हैं तो वो जनरल सेंस हो गया, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं कि उसको दिखा रहे हैं हम, द डिनर वॉज डिलीशियस, यानी हम ना तो हम उसकी स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि ये ना जो डिनर था ना वो कैसा था, डिलीशियस था। अब सब्जेक्ट के साथ में नहीं आएगा, जैसे मैथमेटिक्स इज़ हार्ड, तो द मैथमेटिक्स नहीं आएगा, लेकिन द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, किसकी बात कर रहे हैं हम, स्टडी की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की नहीं कर रहे हैं। अब आता है स्पोर्ट्स के साथ में आर्टिकल नहीं लगता है, सीजन्स के साथ में आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन प्रीपोजिशन के साथ में जब आता है तो किस तरीके से आता है, इन दी समर, इन दी विंटर सीजन, ठीक है, प्रीपोजिशन साथ में आएगा। डेज़ के साथ में आर्टिकल द नहीं लगता है, लेकिन किस तरीके से ये टर्म्स में आ सकता है, ऑन द फर्स्ट डे, ऑन द नेक्स्ट डे। मंथ के साथ में भी आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन प्रीपोजिशन साथ में आएगा, इन द मंथ ऑफ जुलाई, इन दिसंबर, ओके। स्ट्रीट, सिटी, टाउन्स, इनके आगे भी क्या है, आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे दिल्ली, एमजी रोड, जयपुर, लंदन, इस तरीके से ये प्रॉपर ही हो गया एक तरीके से। माउंटेन के साथ में और लेक्स के साथ में क्या है, आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, लेक सुपीरियर, लेक विक्टोरिया, इनके आगे क्या नहीं लगेगा, दी आर्टिकल नहीं लगेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, उनके साथ में भी जनरल सेंस में क्या नहीं लगता है, द का आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। मटेरियल नाउन के साथ भी नहीं होता, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, द आर्टिकल नहीं आएगा। गोल्ड इज़ प्रीशियस, जनरल बात हो रही है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, जनरल बात है। नेम ऑफ रिलेशंस इन जनरल सेंस, जैसे फादर इज़ अ रेस्पेक्टेड रिलेशन, रिलेशन की बात हो रही है और जनरल सेंस में है तो आर्टिकल नहीं आएगा। मदर इज़ वेरी काइंड, तो आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन द मदर इन हर इज़ वेरी काइंड, मतलब उसके अंदर की जो मदर, उसको क्या बोल दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया, उसके अंदर की ममता बोल दिया उसे, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्पेसिफिक करने के बाद में द आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। जो दिन के जो टाइम होते हैं, जैसे एट नून, एट डॉन, एट सनसेट, एट मिडनाइट, आर्टिकल द का यूज़ या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। वेट और मेजरमेंट और प्राइस के लिए कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है।
व्हेन वी यूज़ आर्टिकल द फॉर कॉन्ट्रास्ट विद द सेम वर्ड्स व्हेन वी यूज्ड इन अ स्पेसिफिक सेंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये हमने पढ़ चुके हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, नो आर्टिकल इज़ यूज व्हेन वी स्पीक अबाउट द थिंग्स इन जनरल के लिए बात करते हैं तो नहीं आता, द किसके लिए आता है, स्पेसिफिक करते हैं तब आता है। और प्रीपोजिशन के साथ में कुछ एक्सप्रेशंस होती है जैसे इन दी समर, ऑन दी फर्स्ट डे, इस तरीके के जो होते हैं उनके साथ में आर्टिकल का हम यूज़ करते हैं। अब देखो ए और एन का आर्टिकल का यूज़ कहाँ होता है, एब्रीविएशंस होती है ना उनके पहले होता है, लेकिन उसकी साउंड इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एम यानी एक ये किसकी साउंड आ रही है, वोवेल साउंड आ रही है, तो क्या आएगा एन एम बी ए, एन एम पी, एन एन सी सी, ठीक है, एन एफ आई आर, अ यू पी एस ई, य किसकी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड। कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देखो द का यूज़ करते हैं जब दो चीज़ों में कंपैरेटिव डिग्री को जब यूज़ करते हैं, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, द हायर यू गो द कूलर इट फील्स, ठीक है, द अर्लियर द बेटर। ए का मतलब होता है यानी पर, जैसे 50 रुपीज़ अ किलो, यानी 1 किलो कितने रुपए के हैं, 50 रुपये के। ट्वाइस अ डे, दिन में एक बार, मतलब एक दिन में 2 बार। 100 किलोमीटर एन आर, यानी प्रति का इसका मतलब होता है प्रति, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 टाइम्स अ वीक, मतलब प्रति वीक यानी प्रति हफ्ता कितनी बार, 5 बार। इस तरीके से ए का मतलब सेंस ये प्रति के रूप में भी आता है। अब देखो कुछ वर्ड्स होते हैं फ्यू का, ये हम उसमें पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं इसको स्किप कर देती हूँ। डिटर्मिनेशन जब पढ़ेंगे ना तो उसमें ये आएगा, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं। देखो फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट यानी ना के बराबर, अ फ्यू का मतलब थोड़ा, और द फ्यू का मतलब होता है जितना भी है वो पूरा का पूरा, मतलब थोड़ा है लेकिन वो पूरा का पूरा। ये फ्यू है ना, फ्यू किसके लिए आता है, काउंटेबल नाउन्स के लिए आता है। द लिट ये, और ये जो लिटिल होता है ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ये ध्यान रखना। मोस्ट वर्सेस द मोस्ट, मोस्ट प्लस नाउन यानी मेजॉरिटी को दिखाता है, और द मोस्ट किसको दिखाता है, सुपरलेटिव डिग्री को दिखाता है। यानी मोस्ट प्लस नाउन यानी मैनी और मेजॉरिटी को दिखाता है, और द मोस्ट आ गया साथ में तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। जैसे मोस्ट बॉयज़ वर प्रेजेंट, यानी बहुत सारे बॉयज़ की बात कर रहा है। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी सुपरलेटिव डिग्री को दिखा रहा है। ये आर्टिकल्स जो होते हैं वो मीनिंग को चेंज कर देते हैं। कैसे, ब्लैक एंड वाइट डॉग, इसका मतलब क्या है, जो एक डॉग है ना वो आधा ब्लैक है और आधा वाइट है, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ बोलते हैं अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, यानी एक डॉग तो कैसा है, ब्लैक है, और एक डॉग कैसा है, वाइट है। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल हैज़ कम, यानी एक व्यक्ति है जो सेक्रेटरी भी है और वही क्या है, प्रिंसिपल भी है, तो यानी एक ही पर्सन की बात हो रही है। लेकिन जब आर्टिकल दोनों के साथ में लगा दिया तो क्या हो गया, अब ये सेक्रेटरी अलग हो गया और द प्रिंसिपल अलग हो गया, यानी दो व्यक्तियों की बात हो रही है। अब देखो जनरल मीनिंग, ये हमने पढ़ लिया। जनरल सेंस में आर्टिकल नहीं लगता है और स्पेसिफिक सेंस में द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। जैसे स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, प्रिजन है। अगर इनका जो मेन पर्पज़ और जो मेन फंक्शन है ना उसके लिए काम हो रहा है तो आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन कुछ और काम के लिए जा रहे हैं तो आर्टिकल लगाएंगे। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, पढ़ने के लिए जा रहा है तो कोई आर्टिकल नहीं। शी इज़ इन हॉस्पिटल, यानी मेडिकल से उसे रिलेटेड ही है तो कोई आर्टिकल नहीं। अब जो थीफ है ना उसको कहाँ भेजा जा रहा है, प्रिजन में। प्रिजन क्या है, उसका जगह वही है, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। द का यूज़ है ना वैन यूज एज अ प्लेस और बिल्डिंग। जैसे आई विजिटेड द स्कूल येस्टरडे। अब देखो स्कूल को विजिट किया था, पढ़ने के लिए थोड़ी किया था। हॉस्पिटल कैसा है, बहुत बिग है, यानी और द प्रिजन वॉज बिल्ट इन 1857, यानी उसको स्पेसिफिक कर दिया है, ठीक है। अब हॉस्पिटल में क्या है, ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट की बात नहीं हो रही है, हम उसकी क्या क्वालिटी बताने लगे कि जो हॉस्पिटल है ना बहुत बड़ा है। तो यहाँ ये जो जनरल सेंस को हमने क्या बना दिया, यहाँ पे स्पेसिफिक बना दिया। इसका जो काम था उसकी जगह कोई और काम होता है तो हम इनके साथ में क्या लगा देते हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और प्रिजन के साथ में द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जैसे बेड है, चर्च है, कोर्ट है और मार्केट है, अगर इनके लिए जो मेन इनका जो फंक्शन है वो हम परफॉर्म कर रहे हैं तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, सेम उसी की तरह। लेकिन कुछ और कर रहे हैं तो आर्टिकल आएगा। जैसे गो टू बेड, गो टू चर्च, गो टू कोर्ट,
गो टू मार्केट। अब बेड में किस लिए जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं। चर्च में किस लिए जाते हैं, प्रे करने के लिए जाते हैं। कोर्ट में किस लिए जाते हैं, अपना कोई भी केस होता है उसके लिए जाते हैं। मार्केट में किस लिए जाते हैं, अपनी ग्रोसरीज वगैरह शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ और के लिए इनका यूज़ हो तो हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे द बेड इज़ ब्रोकन। अब बेड तो सोने के लिए होता है, लेकिन हम बात क्या करें, जो बेड है वो ब्रोकन है, तो बेड का जो फंक्शन हो गया वो चेंज हो गया, तो हम यहाँ आर्टिकल क्या लगाएंगे, द चर्च इज़ वेरी ओल्ड। चर्च प्रे के लिए होता है, अगर हम प्रे करते हैं उसमें तो कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन यहाँ चर्च का फंक्शन बदल के हम क्या बात कर रहे हैं, द चर्च इज़ वेरी ओल्ड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैन, वीमेन, पीपल, जैसे मैन इज़ मॉर्टल, वुमेन इज़ द ग्लोरी ऑफ क्रिएशन, पीपल लाइक हिम, इस तरीके से कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। नेशनैलिटी के आगे नेशनैलिटी के आगे आर्टिकल लगाते हैं, लैंग्वेज के आगे नहीं लगाते हैं। द इंडियंस, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द चाइनीज़। द आर्टिकल किस लिए होता है, स्पेसिफिक करने के लिए होता है। और कोई भी आर्टिकल कब नहीं आता है, विद एडजेक्टिव फॉर्म, इंडियन कल्चर, फ्रेंच फूड, इंग्लिश लैंग्वेज। डोंट से द इंडियन कल्चर इन जनरल सेंस। जनरल सेंस में आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं, स्पेसिफिक करने के लिए हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ये हमने पढ़ लिया कि रिवर्स के साथ में, सीज़ के साथ में, ओशन के साथ में, डेजर्ट के साथ में, माउंटेन रेंजेस के साथ, माउंटेन नहीं माउंटेन रेंजेस और आइलैंड ग्रुप्स के साथ में हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। द प्लस प्रॉपर नाउन, अगर कोई स्पेशल मीनिंग निकल रहा है उसका तो द का यूज़ किया जाता है टू शो स्पेशल, मोस्ट फेमस और यूनिक क्वालिटी। जैसे शेक्सपियर की है ना, शेक्सपियर व्यक्ति थोड़ी है, कालिदास है वो शेक्सपियर थोड़ी है, लेकिन उनकी क्वालिटीज़ हैं, उनको हम स्पेसिफिक करें, यानी स्पेशल मीनिंग निकल के आ रहा है। जैसे मुंबई इज़ द न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया, यानी न्यूयॉर्क जैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो वहाँ की जो एरिया है वैसा मुंबई दिख रहा है, तो इस वजह से हमने उसको न्यूयॉर्क बोला। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज़ द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग थिंग है, उसका कोई फादर कैसे हो सकता है, लेकिन हमने क्या उसकी क्वालिटी दी है, तो हम यहाँ स्पेसिफिक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आर्टिकल का यूज़ हुआ है। जो टाइम के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना उनके साथ में, जिसके साथ में प्रीपोजिशन आती है, इन दी मॉर्निंग, इन दी इवनिंग, इन दी आफ्टरनून, ड्यूरिंग द नाइट। इसी तरीके से जैसे एट एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट नून, एट डॉन, एट मिडनाइट, एट सनसेट। अब जैसे रैंक, पोजीशन और टाइटल के लिए, इनके लिए कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। जैसे ही बिकेम प्रिंसिपल, कोई आर्टिकल नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक पोजीशन है। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, कोई भी नहीं आएगा। ही इज़ अ टीचर, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल, यानी अब प्रिंसिपल कौन सा है, हमारे जो स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया। जो साउंड होती है ना, आप देखो साउंड डिसाइड करती है कि AN आएगा कि नहीं आएगा। अगर थिंग्स जनरल है तो आर्टिकल नहीं आएगा, पार्टिकुलर हैं तो आएगा। नो आर्टिकल्स फॉर जनरल और अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कोई आर्टिकल नहीं आता है। और जनरल सेंस में कंपैरेटिव के साथ में द का यूज़ करते हैं। स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, अगर इनका जो मेन फंक्शन है उस वही किया जा रहा है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसके अलावा कुछ और काम कर रहे हैं तो द आर्टिकल लगाएंगे। फ्यू, लिटिल, फैमिली, ये वर्ड्स क्या हैं, ये शब्द काफ़ी है ना, ऐसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखना है इसका। ये हमने साउंड वाली चेकलिस्ट देख ली, तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल्स कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम आगे डिटरमिन। देखो मैं कोशिश करूँगी कि हर एक टॉपिक को है ना 15 से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट किया जाए, वरना ये फिर रिवीजन नहीं रहेगा। मेन पर्पज़ मेरा यही है कि आपको शॉर्ट में और समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस ठीक हो जाएं, बस इतना ही। देखो डिटर्मिनर्स वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन से पहले आके उसको लिमिट करते हैं और उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। अब देखो डिटर्मिनर्स का ही पार्ट होता है आर्टिकल्स। तो डिटर्मिनर्स कितने टाइप के होते हैं, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, पजेसिव, क्वांटिफायर्स, न्यूमरल्स, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव और इंडेफिनिट आर्टिकल्स। अब इनको पढ़ते हैं। आर्टिकल्स हमने पढ़ लिए, कौन कौन से थे, ए एंड दी। डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, कितने हैं, 4। पजेसिव कौन कौन से डिटर्मिनर हैं, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर। ये क्या दिखाते हैं, पोजेशन को दिखाते हैं, जैसे माई बैग, हर बुक, देयर हाउस। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, जो क्वांटिटी को दिखाते हैं, जैसे कि सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, ईच, एवरी, ऑल, बोथ, सेवरल, इनफ। ठीक है, क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी को दिखाते हैं। न्यूमरल्स क्या होते हैं, नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और जो ऑर्डिनल्स होते हैं ना, ये तो न्यूमरल्स हो गए,
दूसरे होते हैं ऑर्डिनल्स, जो कि क्या दिखाते हैं, ऑर्डर, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है जो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इंटेरोगेटिव में होते हैं विच, वॉट, हुज, हुम, ये 4 होते हैं इंटेरोगेटिव। एक्सक्लेमेटिव होते हैं वॉट, सच। डिटर्मिनस के ये टाइप्स हैं, देख लो ध्यान से। इंडेफिनिट में कौन कौन से आते हैं, अनदर, अदर, वन, समवन, एनीवन, नन, नो, सम, एनी, एवरीबडी, समबडी, इस तरीके से। अब ये आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल्स तो हमने देख लिए थे। इसको हम डिटेल में देखते हैं, एक बार रुकिए। अब देखो ए एन हम पढ़ लिया, आर्टिकल्स हमने पढ़ लिए, द आर्टिकल हमने पढ़ लिया, नो आर्टिकल हमने पढ़ लिया। अब देखो दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज कौन सा टाइप है, डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। तो दिस और दैट ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ में ये सिंगुलर नाउन के साथ में आते हैं। दीज और दोज ये क्या है, प्लूरल, तो अपने साथ में प्लूरल नाउन लेते हैं, जैसे दिस बुक यानी यह बुक, दैट पेन, ठीक है। दीज बुक्स, देखो ये तो नियर के लिए आता है और ये दूर के लिए आता है। किसी चीज़ को हम डिनोट करते हैं दिस पेन यानी ये वाला पेन, दैट पेन यानी किसी फार ऑब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं। दीज मतलब प्लूरल सेंस में यानी पास के लिए, और दोज मतलब दूर के लिए, जैसे दोज हाउस यानी काफ़ी डिस्टेंस पे है वो हाउस। माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, ये क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर्स, ठीक है। ये क्या दिखाते हैं, पोजेशन को दिखाते हैं, माई कार, हर सिस्टर, आर स्कूल, देयर, आइडियाज़। सम, एनी का देखो सम पॉजिटिव सेंस में आता है और एनी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंस में आता है, जैसे आई हैव सम मनी। अब यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आ गया, आई डोंट हैव डैश, मान लो ये डैश मनी, तो क्या क्या फिल करोगे, अगर देखो हम देखते क्या करेंगे, नेगेटिव है एनी, अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो भी एनी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मच और मैनी, मच क्या है, क्वांटिटी को बताता है, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में लगता है, मैनी लगता है काउंटेबल नाउन के साथ में। ध्यान रखना, मैनी किसके साथ में, काउंटेबल नाउन, और मच किसके साथ में, अनकाउंटेबल। जैसे वाटर, तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अपने साथ में क्या लेगा, मच। स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो अपने साथ में क्या लेगा, ये मैनी। फ्यू और लिटिल ये क्या होते हैं, काफ़ी मतलब ना के बराबर क्वांटिटी को दिखाते हैं, क्वांटिटी। और अ फ्यू और अ लिटिल होते हैं ना, ये थोड़ी मतलब पॉजिटिव सेंस में क्वांटिटी को दिखाते हैं, जैसे फ्यू पीपल अंडरस्टूड यानी ना के बराबर लोगों ने समझा। अ फ्यू पीपल अंडरस्टूड यानी कुछ लोगों ने समझा। लिटिल टाइम इज़ लेफ्ट यानी बिल्कुल ना के बराबर टाइम बचा हुआ है। अ लिटिल टाइम इज़ लेफ्ट यानी थोड़ा सा टाइम है। ईच एवरी का यूज़ करते हैं इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, जैसे ईच बुक, ईच बॉय हैज़ अ बुक यानी ये ईच बॉय यानी इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी, ये ना काउंटेबल के होता है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। और ये जो एवरी होता है ना, एक ऐसे ग्रुप के सेंस में आता है, जैसे एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। अब आता है आइदर और नाइदर, इन दोनों को यूज़ कैसे करते हैं, वन ऑफ टू थिंग्स यानी या तो इसमें से या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, ठीक है। आइदर का मतलब दोनों में से एक और नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। बोथ का यूज़ होता है जब दो चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे बोथ साइड्स एग्री, यूज़ फॉर टू थिंग्स टुगेदर यानी दो चीज़ों के लिए। ऑल का यूज़ किया है होल ग्रुप के लिए, ऑल स्टूडेंट्स पास्ट, बोथ साइड्स एग्रीड। ऑल का मतलब प्लूरल सेंस में होता है और बोथ का मतलब दो के लिए। अनदर का यूज़ होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में। देखो सिंगुलर होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए और नाउन होना चाहिए। और जो अदर का यूज़ किया जाता है ना, वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में किया जाता है। जैसे आई वॉन्ट अनदर बुक, बुक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो क्या आएगा, अनदर। आई हैव डैश बुक्स यानी प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में क्या यूज़ किया जाता है, अदर का। वन किस लिए यूज़ होता है, वन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। वन का यूज़ होता है रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, किसकी जगह पे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है।
जैसे रमेश हैज़ अ कार, द कार इज़ रेड। तो यहाँ क्या है, हमने इसको कैसे बोलेंगे, रमेश हैज़ अ कार। अब जो द कार है ना, ये इसके रिपीटेशन को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, द वन इज़ रेड, यानी कौन, हम किसकी बात कर रहे हैं, कार की बात कर रहे हैं, और वो कैसी है, रेड है। अब देखो इसको शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। ये ए एन दी आपने पढ़ लिया, दिस दैट, नियर ऑब्जेक्ट दिस और दीज नियर ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं, दैट और दोज फार ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं। ये पजेशन दिखाते हैं, पजेसिव डिटर्मिनर्स। सम का पॉजिटिव के लिए, एनी का नेगेटिव के लिए। मच क्या होता है, क्वांटिटी को दिखाता है, वो भी अनकाउंटेबल। और जो मैनी होता है क्वांटिटी दिखाता है, लेकिन कैसी होती है, काउंटेबल। फ्यू और जो लिटिल होते हैं, इसका मतलब ना के बराबर। अ फ्यू और अ लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत। ईच एवरी यानी एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप को दिखाते हैं। आइदर नाइदर, आइदर का मतलब होता है या तो ये या तो ये, दोनों ही। और ना, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। बोथ दो के लिए यूज़ होता है। ऑल एक ग्रुप के लिए यानी दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। एनदर किसके साथ में आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में, यानी सिंगुलर होना चाहिए। और अदर किसके साथ में आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, या और किसके साथ में, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। वन का यूज़ किस लिए करते हैं, नाउन जो आता है उसको रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वन का यूज़ करते हैं। एक बार इस एग्जाम्पल को फिर से देख लीजिए। रमेश हैज़ अ कार एंड द कार इज़ रेड, ये सेंटेंस है। अब इसमें क्या है, द कार, इसका रिपीटेशन हो रहा है, कार कार, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वन का यूज़ कर लेते हैं। रमेश हैज़ अ कार, द वन इज़ रेड। अब देखो, डोंट रिपीट डिटर्मिनस अननेसेसरीली। जैसे दो डिटर्मिनस एक साथ नहीं आएंगे, द बॉय, ठीक है। कोई भी आर्टिकल नहीं आता किसी गेम्स, मील्स, लैंग्वेज, सब्जेक्ट इनसे पहले, ये ध्यान रखना। सुपरलेटिव का यूज़ और ऑर्डिनल्स के साथ में किसका यूज़ किया जाता है, द का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द बेस्ट आइडिया। सुपरलेटिव, ही वॉज द फर्स्ट टू अराइव, ये क्या है, फर्स्ट क्या है, एक ऑर्डिनल नंबर है, इसके साथ में क्या आएगा, द आर्टिकल हमने यूज़ किया। और जो आर्टिकल द ए एन दी, ये क्या है, डिटर्मिनस का पार्ट है। द इज़ यूज विद यूनिक थिंग्स, रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन रेंज, न्यूज़पेपर, इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सेट्रा, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। जैसे अ यूनिवर्सिटी, ए एन दी का यूज़। अब मिल्क क्या है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ में किसका यूज़ करेंगे, हम मच का यूज़ कर सकते हैं, मैनी का यूज़ नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल है तो द आर्टिकल भी यूज़ नहीं होगा, किसमें, जनरल सेंस में। स्कूल, स्कूल ही रहेगा अगर स्टडी के लिए, अगर कुछ और काम के लिए जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, द स्कूल। ऐसे ही बेड, चर्च, हॉस्पिटल, इसके सेंस में यूज़ होगा। अब मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ में किसका यूज़ आएगा, फ्यू, प्लूरल और काउंटेबल के साथ में यूज़ होता है अ लिटिल। अगर अ लिटिल आ रहा है तो उसका मतलब है पॉजिटिव सेंस में, यानी थोड़ा बहुत। फ्यू का मतलब आ रहा है तो नेगेटिव, यानी ऑलमोस्ट नन, ना के बराबर। तो एक चीज़ का बस इतना ही ध्यान रखना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को पहले देख लेना कैसा नाउन है, उसके हिसाब से ऑप्शंस कट करने होते हैं हमें एग्ज़ाम्स में। ये ए एन का यूज़ देख लिया, सम पॉजिटिव, एनी नेगेटिव, या फिर इंटेरोगेटिव। मच अनकाउंटेबल के साथ आता है, मैनी काउंटेबल के साथ, ईच एवरी इंडिविजुअल के साथ, ऑल किसको दिखाता है, ग्रुप को दिखाता है। आइदर और नाइदर का मतलब होता है वन ऑफ टू, यानी दो में से कोई एक, या तो ये या फिर ये। डिटर्मिनर्स होते हैं, मेक द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस क्लियर एंड स्पेसिफिक। देखो एग्जाम ट्रैप्स देख लेते हैं कुछ। शी हैज़ अ यूनिवर्सिटी डिग्री, शी हैज़ अ यूनिवर्सिटी डिग्री, देखो इसमें अगर यहाँ पे फंसा सकता है आपको। सम मनी, मनी कैसा है, अनकाउंटेबल। और दूसरा यहाँ पे नेगेटिव वर्ड दे दिया है, तो नेगेटिव के साथ में क्या आता है, एनी आता है। ही इज़ द ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट उसकी एक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में आर्टिकल नहीं आता, तो ये द नहीं आएगा। वो स्कूल डेली जाता है तो द नहीं आएगा। द मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, द मिल्क क्या है, जनरल सेंस में अनकाउंटेबल है, तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। बोथ ऑफ द बॉयज़ आर हेयर, अननेसेसरीली इसमें वर्ड्स यूज़ नहीं होंगे, बोथ द बॉयज़ आर हेयर। नन ऑफ द आंसर आर करेक्ट, नन ऑफ द आंसर इज़ करेक्ट होगा, ठीक है।
नन सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज़ होता है। देखो और है ना, एक तरीका और होता है, देखो नन ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम कभी क्या नहीं लगाते, वर्ब नहीं लगाते। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, नन। नन क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आएगी, इज़। ठीक है। अब देखो कुछ और डिटर्मिनर्स भी हैं, जैसे वेरियस। वेरियस का यूज़ कब करते हैं, यूज़ विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स टू एम्फेसाइज दैट देयर आर डिफरेंट काइंड। ही प्लेज वेरियस गेम्स, देयर आर वेरियस रीजन्स फॉर हिज एब्सेंस। यानी वेरियस का यूज़ कब करते हैं, वेरियस का यूज़ करते हैं जब अलग अलग वेराइटी या टाइप्स की बात करते हैं। वेरियस के में क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। जैसे ही प्लेज वेरियस गेम्स, देयर आर वेरियस रीजन्स फॉर हिज एब्सेंस। यानी बहुत सारे रीजन्स हैं और अलग अलग तरीके के रीज़न है, कोई एक ही रीज़न नहीं है। सेवरल का यूज़ कब किया जाता है, देखो ये तो क्या है, डिफरेंट काइंड को दिखाता है, वेराइटीज़ को दिखाता है। और सेवरल का यूज़ किया जाता है यानी मतलब संख्या में ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, दो से ज़्यादा। ठीक है, मोर देन टू बट नॉट मैनी, बहुत ज़्यादा की बात नहीं करता, दो से ज़्यादा की बात करता है। यूज़ विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ होता है। जैसे सेवरल स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, इसका सेंस निकल के आता है कि काफ़ी सारे या फिर कई, इस तरीके से निकलता है। तो इन दोनों का ना डिफरेंस याद करने के लिए सबसे जो इजीली इसको याद रखा जा सकता है, वेरियस का यूज़ किया जाता है वेराइटी के लिए। और जो सेवरल होता है ना, जब क्वांटिटी बतानी हो, जैसे सेवरल स्टूडेंट यानी कुछ स्टूडेंट्स थे, कई स्टूडेंट्स थे। शी हैज़ सेवरल ऑप्शंस, क्वांटिटी बता रहा है उसकी कि कई ऑप्शंस थे इसके लिए। और यहाँ वेराइटी बतानी हो तो क्या यूज़ करते हैं, वेरियस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, बोथ का। बोथ किस लिए यूज़ होता है, यूज़ विथ प्लूरल नाउन्स रेफरिंग टू टू। दो के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, या तो दो कोई भी चीज़ हो या फिर दो लोग हों, उसके लिए बोथ का यूज़। बोथ बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, शी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, यानी सिर्फ दो की बात हो रही है। ईच का यूज़ करते हैं वन बाय वन, यानी यूज़ फॉर इंडिविजुअल मेम्बर्स ऑफ अ ग्रुप। ईच स्टूडेंट हैज़ अ कंप्यूटर, यानी एक ग्रुप है, उस ग्रुप में जो प्रत्येक स्टूडेंट है ना, उसके पास में क्या है, कंप्यूटर है। ईच ऑफ अस इज़ रिस्पॉन्सिबल, यानी सब हम में से क्या है, प्रत्येक क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। एवरी का मतलब जो यूज़ होता है वो निकल के आता है ऑल मेंबर्स, यानी सबके लिए। यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन्स टू रेफर ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, यानी एवरी स्टूडेंट मस्ट वियर अ यूनिफॉर्म, यानी सबके लिए बात हो रही है जनरल में कि सबको, एक एक को नहीं, सबको। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। ईच क्या है, वन बाय वन की फीलिंग देता है। ईच के साथ में क्या है, सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। और एवरी क्या है, एक मतलब ऑल मेंबर्स को दिखा रहा है, यानी पूरे होल को दिखा रहा है, पूरे ग्रुप को कलेक्टिवली दिखा रहा है जनरल सेंस में। तो एवरी के साथ में क्या, इस एवरी के साथ में भी क्या है, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब आती है। एवरी स्टूडेंट सिंगुलर नाउन, और वर्ब भी कैसी आएगी, मस्ट वियर सिंगुलर वर्ब। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर इंडिविजुअल फीलिंग आती है तो ईच यूज़ करेंगे, और ग्रुप की फीलिंग आती है तो क्या यूज़ करेंगे, एवरी। अब बढ़ते हैं आगे, ऑल। ऑल का यूज़ होता है यूज्ड विथ प्लूरल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स टू रेफर द होल क्वांटिटी। अब पूरी क्वांटिटी अगर किस में है, प्लूरल नंबर है, प्लूरल नाउन है तो यूज़ करेंगे, और अनकाउंटेबल है तो हम क्या किसका यूज़ करते हैं, ऑल का यूज़ करते हैं। फिर आता है मोस्ट और मेजॉरिटी। मोस्ट का यूज़ करते हैं मोर देन 50%, मतलब पूरे नहीं, लेकिन मोस्ट का मतलब है कि 50% से ज़्यादा, मोर देन हाफ। मेजॉरिटी का मतलब होता है ग्रेटर नंबर। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइक क्रिकेट, यानी मान के चलो 100 स्टूडेंट हैं, अब अगर बोल रहा है कि इस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, यानी पूरे के पूरे 100 थोड़ी लाइक कर रहे हैं उसको, कितने लाइक कर रहे हैं उसको, यानी 50% से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर इन फेवर, यानी मेजॉरिटी कैसे हो गई, देखो ये कोई ग्रुप था, कोई डिसीज़न आया, अब इसमें उस डिसीज़न पे ना, एक तो ये वाला सेक्शन है,
और एक ये वाला सेक्शन है छोटा सा, तो मेजॉरिटी किसकी हो गई, इसकी हो गई, बहुमत किसका रहा। तो इस तरीके से द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर इन फेवर। मच, मैनी, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। इसका देखो, मच क्या है, किसके साथ होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ होगा। मैनी किसके साथ में यूज़ होगा, इन क्वेश्चंस और नेगेटिव जो सेंटेंस होंगे उनमें यूज़ होगा, मैनी यूज़ होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में, कब, क्वेश्चंस में और नेगेटिव्स में। अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, कंफ्यूज मत होना, लॉट्स ऑफ होता है, अगर ए लग जाता है तो यहाँ पे एस नहीं लगता है। विद प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में अफर्मेटिव सेंटेंस में, जैसे हाउ मच टाइम डू यू नीड। अब टाइम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में क्या आएगा, मच आएगा। हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है तो क्या आएगा, मैनी। शी हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, अ लॉट का किस लिए यूज़ करते हैं, विद प्लूरल और अनकाउंटेबल, प्लूरल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी, लेकिन शर्त क्या है, सेंटेंस कैसा होना चाहिए, अफर्मेटिव, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। इसमें हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिव्स में भी यूज़ इसको किया जा सकता है। अब आता है लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। लिटिल का मतलब होता है, लिटिल देखो थोड़ा, ये किसके लिए, अनकाउंटेबल के साथ में यूज़ होता है, पहली बात। लिटिल इसका मतलब है ना के बराबर, अ लिटिल का मतलब है थोड़ा सा, यानी पॉजिटिव सेंस में, और द लिटिल का मतलब है कि जो थोड़ा सा जो भी है ना वो पूरा का पूरा। लिटिल प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड, यानी ना के बराबर प्रोग्रेस हुई है। अ लिटिल शुगर इज़ इनफ, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के साथ में क्या आएगा, लिटिल, ए लिटिल या द लिटिल, ठीक है। फ्यू नंबर्स को बताता है, ये क्वांटिटी को बताता है। लिटिल क्या है, मतलब इनफ, सेंटेंस पढ़ो वापस से। अ लिटिल शुगर इज़ इनफ, यानी पॉजिटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो क्या आएगा, अ लिटिल। द लिटिल मनी ही हैड वॉज स्टोलन, यानी जितना भी उसके पास जो थोड़ा बहुत पैसा था ना वो क्या हो गया, पूरा का पूरी चोरी हो गया। मनी क्या है, अनकाउंटेबल, तो इस वजह से यहाँ लिटिल यूज़ हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये किसके साथ में यूज़ होते हैं, प्लूरल के साथ में होते हैं और काउंटेबल नाउन के साथ में, वही सेम मीनिंग रहता है। फ्यू का मतलब ना के बराबर, अ फ्यू यानी थोड़ा सा, द फ्यू मतलब जो भी थोड़ा सा है वो पूरा का पूरा। फ्यू पीपल टर्न अप, फ्यू पीपल टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है मतलब आना। जैसे मान के चलो कोई मीटिंग थी, मीटिंग में किसी में 1000 लोगों को बुलाया और पहुँचे कितने, सिर्फ 10, तो इनके लिए हम क्या बोलेंगे कि लोग तो आए थे लेकिन कितने थे, ना के बराबर थे। फ्यू पीपल टर्न अप, ये अभी 1000 के सामने 10 कोई वैल्यू रखते हैं क्या, नहीं रखते, तो ये कैसे थे, ना के बराबर थे। फ्यू पीपल टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है आना। अ फ्यू स्टूडेंट आस्क्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, तो किसने पूछा, अ फ्यू स्टूडेंट, यानी कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा। द फ्यू हु केम वर अप्रिशिएटेड, मतलब जो थोड़े से थे ना, जो आए थे उनको क्या किया गया था, अप्रिशिएट, यानी पूरे के पूरे जितने भी थोड़े से आए थे उनको अप्रिशिएट किया गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एनदर करते हैं हम किसके साथ में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में, अदर का यूज़, अदर्स और द अदर। एनदर का मतलब वन मोर, अदर का मतलब एडिशनल, अदर्स का मतलब द रेस्ट, यानी जो बाकी का बचा हुआ है। द अदर का मतलब है द रिमेनिंग ऑफ द टू। एग्जाम्पल देखते हैं, कैन आई हैव अनदर सूप ऑफ टी, यानी एक और एक्स्ट्रा। डू यू हैव एनी अदर सजेशन, इसका मतलब कोई और इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई सजेशन है। सम स्टूडेंट्स फेल्ड वाइल अदर्स पास्ड, यानी कुछ स्टूडेंट तो फेल हो गए लेकिन जो बाकी के जो बचे थे ना वो क्या हो गए, पास हो गए, यानी अदर या रेस्ट का मतलब बचे हुए। आई हैव 2 पेन्स, वन इज़ रेड एंड द अदर इज़ ब्लू, यानी मेरे पास 2 पेन है जिसमें से एक तो क्या है, रेड है, और जो दूसरा जो बचा हुआ है वो क्या है, ब्लू है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सम पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, एनी नेगेटिव सेंस में, नो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, और नन का यूज़ किया जाता है काउंटेबल प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, नन ऑफ, इस तरीके से। जैसे आई हैव सम मनी, पॉजिटिव सेंस। डू यू हैव एनी आइडिया, यानी क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में एनी का यूज़ किया जाता है। आई हैव नो टाइम, यानी मेरे पास कोई टाइम नहीं है, तो नेगेटिव सेंस देगा। नन ऑफ देम केम, यानी काउंटेबल और प्लूरल नाउन के साथ में,
आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो देखो इसको शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार। अदर वर्सेस अदर्स का एग्जांपल। अदर का मतलब होता है एडिशनल, और अदर्स यानी जो बाकी के बचे हुए, ये एज अ एडजेक्टिव यूज़ होता है और ये एज अ प्रोनाउन यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आई हैव अदर बुक्स, बुक्स को मॉडिफाई कर रहा है अदर, तो ये यहाँ पे यानी एडिशनल एक्स्ट्रा के लिए बात कर रहा है। सम टायर्ड अदर्स फेल्ड, मतलब कुछ, मतलब सम ट्राइड मतलब कुछ लोगों ने तो ट्राई किया लेकिन बाकी के जो बचे हुए थे वो क्या हो गए, फेल हो गए। इस तरीके से आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। अनदर, अदर, अनदर का मतलब वन मोर, अदर का मतलब मोर। ऑल यानी होल के लिए आता है बिफोर नाउन, और बिफोर द नाउन होल पूरे के लिए आता है। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ही स्पेंट द होल डे, पूरी एक सिंगल यूनिट को दिखा रहा है। ईच, एवरी, लिटिल, फ्यू, सेवरल, सम, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, नो, नन, सच, सो, ईदर, नीदर, बोथ, ऑल। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ये क्लियर एक्सप्लेनेशन है। इस तरीके से आपका ये डिटर्मिनर भी कंप्लीट होता है। देखो वेरियस का मतलब होता है डिफरेंट काइंड के लिए, वेराइटी के लिए। सेवरल का यूज़ होता है मोर देन टू, दो से ज़्यादा के लिए। बोथ यानी सिर्फ दो। ईच का वन बाय वन। एवरी का मतलब ऑल लेकिन सिंगुलर नाउन के साथ में, यानी ग्रुप को दिखाए जब। ऑल का मतलब टोटल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में। मच का यूज़ होता है अनकाउंटेबल के साथ में, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस में। मैनी का यूज़ होता है काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ में, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस में। फ्यू का यूज़ होता है ऑलमोस्ट नन, और फ्यू का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस में। लिटिल क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, यानी ना के बराबर। अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा, अदर का मतलब एडिशनल, अनदर का मतलब एक और अदर्स का मतलब बचे हुए जो भी हैं, और द अदर का मतलब रिमेनिंग। ठीक है, तो ये आपके यहाँ डिटर्मिनर कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक, कंडीशनल सेंटेंस। देखो कंडीशनल सेंटेंस में एक कंडीशन होती है और एक रिजल्ट होता है। इफ़ क्लॉज प्लस मेन क्लॉज, इस तरीके से हमारे एक सेंटेंस का जो क्या है स्ट्रक्चर रहता है। जैसे इफ़ यू स्टडी यू विल पास, यानी तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, कंडीशन है इसमें। तो हमारे जो कंडीशनल सेंटेंस में ना 4 तरह की कंडीशन होती हैं। ज़ीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशनल, ठीक है, और थर्ड कंडीशनल। कितने हैं, 4 कंडीशनल टाइप्स हैं इसके, तो हम इसको देखते हैं। ज़ीरो कंडीशनल का स्ट्रक्चर होता है इफ़ प्रेजेंट सिंपल, अगर इफ़ जो इफ़ क्लॉज है और एक मेन क्लॉज होता है, एक मेन क्लॉज है और एक इफ़ क्लॉज। अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट सिंपल है और इफ़ क्लॉज भी प्रेजेंट सिंपल है तो कैसे आएगा। देखो जब भी साइंटिफिक फैक्ट दिया होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं इफ़ क्लॉज के साथ में, और मेन क्लॉज में भी किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का। जैसे कि इफ़ वाटर बॉयल्स इट इवेपोरेट्स। अब क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है ये कि अगर पानी को गर्म किया जाएगा तो वो क्या होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पे इफ़ के साथ में किसका यूज़ किया हमने, प्रेजेंट सिंपल का, और मेन क्लॉज में भी क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल। इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट, अगर आइस को तुम हीट करोगे तो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो इसके साथ भी क्या हुआ, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट के सिंपल के साथ में प्रेजेंट सिंपल आता है मेन क्लॉज में भी। बोथ क्लॉजेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वैन कैन रिप्लेस इफ़, वैन को इफ़ से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है इट मेल्स, एक सेकेंड, किस तरीके से रिप्लेस करेगा ये। देखो जो इफ़ होता है ना वो तो अनसर्टेनिटी को दिखाता है, लेकिन जो वैन होता है ना वो एकदम सर्टेन कंडीशन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वाटर बॉयल्स इट इवेपोरेट्स, ठीक है। अब इफ़ को है ना हम वैन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देती हूँ, वैन यू हीट वाटर इट बॉयल्स, ठीक है। हमने इफ़ को किससे रिप्लेस कर दिया, वैन से, यानी एक सर्टेन कंडीशन हो गई है ये कि अगर तुम वाटर को गर्म करोगे तो वो क्या होगा, बॉयल ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि वाटर को गर्म करने से वो आइस में चेंज हो जाएगा।
सर्टेन कंडीशन है, ठीक है। तो जैसे कि एक और एग्जांपल देती हूँ इसी का, व्हेन यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल। ये एक सर्टेन कंडीशन है कि रेड को और ब्लू को मिक्स किया जाएगा तो क्या क्या मिलेगा हमें, पर्पल ही मिलेगा। तो यू क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में प्रेजेंट सिंपल गेट, या इसमें भी क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल है उसके साथ में मिक्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि ज़ीरो कंडीशन में क्या है, इफ़ क्लॉज में भी प्रेजेंट सिंपल होता है और मेन क्लॉज में भी क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल होता है। अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कंडीशनल। जो फर्स्ट कंडीशनल होता है ना, वो रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी को दिखाता है। जो कंडीशन क्लॉज होता है इफ़, उसमें प्रेजेंट सिंपल होता है, और जो मेन क्लॉज होता है उसमें विल प्लस V1 को हम यूज़ करते हैं, यानी रियल पॉसिबिलिटी को दिखाता है फ्यूचर की कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, अभी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। यानी इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यानी अगर तुम मेहनत करोगे तो क्या होगा, तुम सक्सीड जरूर होगे। यानी एक पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि ये अभी भी पॉसिबल है। इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे होम, पॉसिबिलिटी है। रूल्स क्या क्या है देखो, विल इन और इफ़ क्लॉज, जो इफ़ क्लॉज होता है ना उसमें कभी भी हम क्या है, विल का यूज़ नहीं करते, ये चीज़ ध्यान रखना। इफ़ क्लॉज जो है, इफ़ क्लॉज के साथ में हम विल को यूज़ नहीं करते हैं कभी भी, ध्यान रखना। इफ़ जो कंडीशन वाला क्लॉज है उसमें, तो फर्स्ट कंडीशनल में क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल के साथ में क्या आएगा, विल प्लस V1। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपने सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल होता है अनरियल, और अनरियल प्रेजेंट या फ्यूचर की कंडीशन दिखाता है। इसमें क्या यूज़ होता है, इफ़ पास्ट सिंपल वुड प्लस V1, यानी कंडीशन क्लॉज में क्या होगा, पास्ट सिंपल आता है और जो मेन क्लॉज होता है उसमें वुड प्लस V1। ये क्या इमेजिनरी सिचुएशन को दिखाता है और अनरियल पास्ट को दिखाता है या फिर फ्यूचर को दिखाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार, यानी मैं यदि रिच होता तो मैं क्या करता, एक कार खरीदता। ये क्या एकदम अनरियल है, क्या तुम रिच हो, नहीं, तो तुम जब रिच हो ही नहीं तो फिर कार कैसे खरीदोगे। तो ये क्या है, पास्ट की एक इमेजिनरी कंडीशन को दिखा रहा है। इफ़ शी स्टडीड शी वुड पास, अगर वो पढ़ाई करती तो क्या हो जाता, वो पास हो जाती। लेकिन क्या उसने पढ़ाई की, नहीं की, क्या वो पास हुई, नहीं हुई। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यूज वर विद ऑल सब्जेक्ट्स, इफ़ आई वर, इफ़ ही वर। इसका मतलब देखो ये है, दिखाती हूँ आपको, एक बार रुकिए। सेकंड कंडीशनल क्या दिखाता है, हाई पॉसिबिलिटी दिखाता है पास्ट की, किसकी, पास्ट की, नॉट प्रेजेंट। ठीक है, जैसे इफ़ शी स्टडीड शी वुड पास, अगर वे पढ़ाई करती तो क्या है, वो पास हो जाती। तो ये क्या है, पास्ट की हाई पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, लेकिन वो अब कैसी है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुई है। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है कि रिजल्ट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, जरूरी नहीं है कि सक्सीड हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, ये फ्यूचर की मतलब पॉसिबिलिटी है। लेकिन सेकेंड कंडीशन में क्या है, ये पास्ट की पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि अगर पास्ट में ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता। अगर उसने पढ़ाई की होती तो शी वुड पास, तो वो पास हो जाती। अगर मैं पैसे वाला होता तो मैं कार खरीद लेता, क्या मैंने खरीद ली, नहीं। तो मैं क्या पास्ट के बारे में सोच रही हूँ। ज़ीरो कंडीशन फैक्ट को दिखाता है, फर्स्ट कंडीशनल दिखाता है फ्यूचर की रियल पॉसिबिलिटी को दिखाता है कि ऐसा हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। सेकंड कंडीशनल क्या दिखाता है, पास्ट की हाई पॉसिबिलिटी को दिखाता है कि अगर पास्ट में अगर मेरे पास ये होता तो ये ऐसा हो जाता। ठीक है, जो थर्ड कंडीशनल होता है, देखो इसका एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, किसको दिखा रहा है, ये अनरियल एकदम इमेजिनरी सिचुएशन को दिखा रहा है
कि अगर पैसे वाला होता तो मैं क्या है कार खरीद लेता, अगर पढ़ाई की होती तो पास हो जाते। ये क्या है एकदम जो इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल कंडीशन है उसे दिखा रहा है। थर्ड कंडीशनल अनरियल पास्ट को दिखाता है। इम्पॉसिबल पास्ट सिचुएशन, यहाँ पे रिग्रेट आ जाता है और एकदम पास्ट की जो सिचुएशन है उसको दिखाता है। इसमें क्या यूज़ करते हैं, इफ़ वाले क्लॉज में हैड प्लस V3 को यूज़ करते हैं और जो मेन क्लॉज होता है उसमें वुड हैव प्लस V3। इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ट, ये एक रिग्रेट को दिखा रहा है कि अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम क्या हो गए होते, पास हो गए होते। इफ़ आई हैड सीन हिम, अगर मैंने उसे देख लिया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैं उसकी क्या करता, मदद करता। मतलब एक रिग्रेट है ये पास्ट का, ठीक है। ये क्या है थर्ड कंडीशनल। अब देखो मिक्स कंडीशनल होता है, एक पास्ट की कंडीशन होती है और एक प्रेजेंट की कंडीशन होती है, एक प्रेजेंट की कंडीशन और एक पास्ट का रिजल्ट है। तो ऐसी सिचुएशन का जो स्ट्रक्चर होता है, तो देखो इफ़ हैड प्लस V3 वुड प्लस V1। देखो हमने यहाँ पढ़ा कि हैड प्लस V3 आता है तो उसके साथ में वुड हैव आता है हमेशा, लेकिन एक मिक्स कंडीशन होती है जिसमें पास्ट की कंडीशन होती है लेकिन रिजल्ट किसका होता है, प्रेजेंट का। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हैड प्लस V3 के साथ में वुड प्लस V1 यूज़ करते हैं। इफ़ आई हैड वर्कड हार्डर आई वुड बी रिच नाउ, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है वो। कंडीशन किसकी है, पास्ट की, रिजल्ट किसका है, प्रेजेंट का। तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। अगर कंडीशन प्रेजेंट की है लेकिन रिजल्ट किसका है, पास्ट का, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ प्लस पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म वुड हैव प्लस V3। इफ़ शी वॉज केयरफुल शी वुड नॉट हैव मेड दैट मिस्टेक, यानी कंडीशन किसकी है, प्रेजेंट की। इफ़ शी वर केयरफुल शी वुड नॉट हैव मेड दैट मिस्टेक। अनलेस और इफ़ नॉट का यूज़ कैसे करते हैं, अनलेस किसके साथ में आता है, अफर्मेटिव क्लॉज के साथ में आता है। अगर अनलेस आ जाता है तो हम उसके साथ में नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अपने आप में किसका नेगेटिव सेंस देता है। अनलेस यू स्टडी यू विल फेल, इसका मतलब क्या है, इफ़ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। अनलेस यू डू नॉट, ये क्या है, एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि अनलेस अपने आप में क्या है, एक नेगेटिव सेंस देता है। अनलेस यू वर्क, इस तरीके से सेंटेंस सही होगा। अब देखो इन्वर्जन होता है बिना इफ़ के, अगर इफ़ क्लॉज नहीं दिया होता है फिर भी क्या है, सेंटेंस बनता है। कैसे बनता है, हैड प्लस सब्जेक्ट पहला, वर प्लस सब्जेक्ट और तीसरा है शुड प्लस सब्जेक्ट। कैसे बनता है, हैड आई नोन आई वुड हैव हेल्प्ड, इसका सेम वही मतलब होता है। इफ़ आई हैड नोन हिम, मतलब अगर मैं उसे जानता तो मैं उसकी मदद ज़रूर करता। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ़ को हम रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह हम किससे स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग जो वर्ब होती है उससे हम स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से वर आई रिच आई वुड ट्रेवल, ऐसे ही शुड यू नीड हेल्प कॉल मी, शुड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इफ़, वर की जगह लिख सकते हैं इफ़, ठीक है। एग्ज़ामिनर ना क्वेश्चन यहाँ से देता है और हम सिर्फ ये 4 जो पॉइंट होते हैं ना, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनको रट के चले जाते हैं, फिर हमारा ये क्वेश्चन है गलत हो जाता है कि भैया ये कैसे आया यहाँ पे। हैड आई नोन आई वुड हैव हेल्प्ड, देखो ये किसके बराबर है, जैसे ना ये है वर आई रिच आई वुड ट्रेवल, तो इसे कंफ्यूज मत हो जाना। अगर इसको हम लिखते हैं, इसका देखो क्या, इसका क्या बनेगा, इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल, ये दोनों सेंटेंस कैसे हैं, अपने आप में बराबर है। आई होप ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इन्वर्जन वाला पॉइंट क्लियर है आपको। हेड वाला देखो, इसका स्ट्रक्चर होता है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, ये तो इफ़ क्लॉज हो गया। फिर इसका देखो ये रहा देखो ये इसी का इन्वर्जन है। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 है, तो इसका जो मेन क्लॉज होगा उसमें क्या आएगा, वुड हैव प्लस V3 आएगा। तो इसको हम और किस तरीके से बना सकते हैं, अगर हम इफ़ को रिमूव कर देते हैं, किसको कर देते हैं, इफ़ को रिमूव कर देते हैं, तो हम हेड से स्टार्ट करेंगे। हेड प्लस सब्जेक्ट, हैड आई नोन आई वुड हैव हेल्प,
यानी ये इसका इन्वर्शन है, देख लो, ठीक है। ये जो थर्ड कंडीशनल है उसका ये इन्वर्शन इस तरीके से होता है, और सेकंड कंडीशनल का इन्वर्जन ये रहा, सेकंड कंडीशनल का। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल, इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार, आई वुड ट्रैवल। इसका इन्वर्शन हम इसको वर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। शुड यू नीड हेल्प कॉल मी। एक इसमें एक और होता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, चलो यहाँ यूज़ करते हैं। इफ़ इट हैड नॉट हैपन्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3, ठीक है। अगर इससे स्टार्ट होता है इफ़ क्लॉज, और जो मेन क्लॉज होता है वो इस स्ट्रक्चर में है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से? बट फॉर, इसका मतलब होता है विदाउट। सेम स्ट्रक्चर चलेगा और यहाँ पे सेम यही फॉलो होगा। यानी अगर ऐसा नहीं हुआ होता, इफ़ हैड नॉट हैपन्ड, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो बट फॉर का मतलब भी क्या होता है? यही होता है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से दे देगा बट फॉर, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखना। इट हैड नॉट हैपन्ड को हम बट फॉर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट फॉर को इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्या हैगा? वुड हैव प्लस V3। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, पर अगर कहीं भी प्लीज़ अगर मिस्टेक होती है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है। मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है इसमें, इसको समझने में और इसको रिप्रेजेंट करने में। दूसरा, मुझे बोलने में भी काफ़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं इतना टाइम इतना तो मैं कभी बोली ही नहीं हूँ जितना मैंने ये वीडियोज़ के ड्यूरिंग अपने आप को खुद को प्रेजेंट किया है इस तरीके से। अगर छोटी मोटी गलती होती है तो उसके लिए पहले ही सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। इन्वर्शन ऑफ इफ़ देख लिया ना हमने। अब देखो, प्रोवाइडेड दैट ओनली इफ़, प्रोवाइडेड दैट इफ़ की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? प्रोवाइडेड दैट यूज़ कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज को यूज़ किया जा सकता है ऑन कंडीशन दैट, एज लॉन्ग एज यू सपोर्ट मी आई कैन विन। इन केस फॉर द पॉसिबिलिटी दैट के लिए भी जैसे टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, यानी अगर ऐसा होता है तो उसके लिए क्या कर लो, तुम अम्ब्रेला ले लो। बस यहाँ से क्वेश्चन इतना पूछा नहीं जाएगा, ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको इधर ऊपर करवा दिए। अब इम्पेरेटिव और कंडीशनल, जैसे कमांड होती है एंड और रिजल्ट। वर्क हार्ड यानी कमांड दी जा रही है एंड यू विल सक्सीड, वर्क हार्ड करो तुम क्या हो जाओगे? सक्सीड हो जाओगे। हरी अप, जल्दी करो, कमांड है ये। उसके साथ में क्या आता है? एंड और आता है, और यू विल मिस द ट्रेन, यानी रिजल्ट है। क्या ये रिजल्ट है? और ये क्या दी जा रही? कमांड, जल्दी करो नहीं तो क्या हो जाएगा? ट्रेन मिस हो जाएगी। ये रिजल्ट भी बता दिया। इफ़ यू हरी यू विल कैच द बस, इसको कैसे लिख सकते हैं? हरी अप एंड यू विल कैच द बस, ये था ना इम्पेरेटिव प्लस कंडीशनल मीनिंग। इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अनलेस यू स्टडी यू विल फेल, इफ़ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल। प्रेजेंट सिंपल उसको किस तरीके से भी लिखा जा सकता है? अनलेस यू स्टडी यू विल फेल। अब मॉडल वर्ब्स के साथ में, इफ़ यू स्टडी यू कैन पास, इफ़ ही ट्राइड, देखो उसके साथ मॉडल वर्ब्स के भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। इफ़ यू स्टडी यू कैन पास, ही ट्राइड ही माइट विन, इफ़ यू हैड कॉल्ड आई कुड हैव पास्ड, कुड हैव हेल्प्ड, अगर उसने मुझे बुलाया होता तो मैं उसकी मदद कर देता। एक चीज़ ध्यान रखना, ये इफ़ क्लॉज प्लस प्रेजेंट सिंपल के साथ में मेन क्लॉज में क्या है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के साथ साथ में यहाँ पे क्या आ सकता है? मॉडल वर्ब्स भी आ सकती है। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। कॉमन एरर्स क्या होती हैं? इफ़ ही विल कम आई विल गो। अब देखो जो इफ़ क्लॉज होता है ना उसके साथ में कभी भी विल नहीं आता है,
इफ़ आई वॉज रिच, आई के साथ में वॉज नहीं आएगा, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन थी, इसके साथ में हमेशा क्या यूज़ होता है, वर का यूज़ होता है। अनलेस यू डू नॉट स्टडी, अनलेस के साथ में डू नॉट नहीं आएगा, नॉट, अनलेस क्या अपने आप में नेगेटिव सेंस दे रहा है तो इसके साथ में नेट नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा, सिर्फ अनलेस यू स्टडी। इफ़ ही वुड स्टडी ही वुड पास, वुड स्टडी नहीं आएगा, इधर क्या आएगा, इफ़ ही स्टडीड, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी ओनली। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो ज़ीरो कंडीशनल क्या होती है, जिसमें इफ़ क्लॉज होता है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है और दूसरा भी किस में होता है, प्रेजेंट में होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिट को दिखाता है। फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है, इफ़ क्लॉज प्रेजेंट में होता है और जो मेन क्लॉज होता है वो विल प्लस V1, ये रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी को दिखाता है कि फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल है। सेकेंड कंडीशनल होता है इफ़ प्लस पास्ट, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और वुड प्लस V1, तो ये क्या अनरियल पास्ट को दिखाता है और इमेजिनरी हाइपोथेटिकल कंडीशंस को दिखाता है। थर्ड होता है ये अनरियल पास्ट होता है कि यानी रिग्रेट की फॉर्म में इसको हम देखते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता इस तरीके से। तो इसमें क्या आता है, इफ़ प्लस हैड प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3, इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ट। और मिक्स्ड कंडीशंस में क्या होता है, पास्ट प्रेजेंट के जो रिलेशन होता है, इफ़ आई हैड वर्कड आई वुड बी रिच नाउ, इस तरीके से। विल के साथ में इफ़ के साथ में कभी भी क्या नहीं आता, इफ़ के साथ में विल का यूज़ नहीं करते हैं। अनरियल कंडीशन वुड होता है, पास्ट रिग्रेट में हैड प्लस V3 और अनलेस हमेशा नेगेटिव मीनिंग देता है तो उसमें नॉट लगाने की ज़रूरत हमें नहीं होती है, ये ध्यान रखो। एक बार आइज क्लोज करो। ज़ीरो कंडीशनल क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। फर्स्ट कंडीशन में प्रेजेंट होता है लेकिन फ्यूचर की वो रियल पॉसिबिलिटी दिखाता है तो विल प्लस V1। सेकेंड कंडीशनल क्या होता है, एक तो पास्ट का होता है, पास्ट है तो उसके साथ में वुड प्लस V1 का यूज़ करते हैं, अनरियल पास्ट को दिखाता है वो, हाइपोथेटिकल कंडीशन, इमेजिनरी एकदम सपनों वाली। और जो थर्ड कंडीशनल होता है, थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, हैड प्लस V3 का यूज़ होता है इफ़ क्लॉज में, और मेन क्लॉज में क्या होता है, वुड हैव प्लस V3। ये समझ में आ गया। अनरियल कंडीशन होती है तो वुड का यूज़ किया जाता है, पास्ट रिग्रेट है तो थर्ड कंडीशनल हो गया तो हैड प्लस V3, और अनलेस के साथ में कभी भी किसका यूज़ नहीं करते हैं हम, नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं करते क्योंकि वो अपने आप में ही किसका सेंस देता है, नो का सेंस देता है। इफ़ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द जॉब, इवन इफ़ इट रेन आई विल गो, ओनली इफ़ यू कैन एंटर, ओनली इफ़ यू हैव ID। वेदर और नॉट को कैसे करते हैं, आई विल गो वेदर और नॉट ही कम्स। ये काफ़ी एडवांस हो गया, इतने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ही सफिशिएंट है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशनल ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सीक्वेंस ऑफ टेंस। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मेन क्लॉज किस में है, प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना वो कोई भी टेंस ले सकता है। जैसे ही सेज़ दैट ही इज़ बिज़ी, ये भी सही है। ही सेज़ दैट ही वॉज बिज़ी येस्टरडे, एडवर्ब लग गया इसके साथ में तो ये पास्ट का हो गया। ही सेज़ दैट ही विल कम टुमारो, तो यानी इसका मतलब क्या है, अगर सब जो मेन क्लॉज है वो किस में है, प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कोई भी टेंस ले सकता है। सेकंड, अगर जो मेन क्लॉज है वो किस में है, पास्ट में है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना जनरली हम उसको पास्ट टेंस में ही चेंज कर सकते हैं। तो पास्ट में कौन सा आ सकता है, पास्ट सिंपल आ सकता है, कंटिन्यूस आ सकता है और परफेक्ट आ सकता है। ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, ही टोल्ड मी दैट शी हैड फिनिश्ड द वर्क। देखो ये पास्ट में है, मेन क्लॉज पास्ट में है तो ये क्या है, पास्ट में ही आएगा। फिर आता है यूनिवर्सल ट्रूथ वाला रूल। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्सप्रेस करता है किसको, यूनिवर्सल ट्रूथ को, तो टेंस चेंज नहीं होता है। जैसे द टीचर सेड, अब टीचर ने कहा, तो ये क्या पास्ट है, मतलब जो मेन क्लॉज है वो किस में, पास्ट में, तो इसकी वजह से। लेकिन अगर उसके आगे जो क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज, अगर वो क्या है, किसको, यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखा रहा है तो उसका टेंस चेंज नहीं करते। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी, तो ये पास्ट है तो पास्ट के साथ में अगला इस रूल के अकॉर्डिंग तो ये पास्ट में ही आना चाहिए था। लेकिन ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ को हम टेंस चेंज नहीं करते।
अब हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जो हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं ना वो हमेशा अनचेंज रहते हैं. द टीचर सेड दैट अकबर वॉज अ ग्रेट किंग. ही टोल्ड अस दैट इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947. हिस्टोरिकल फैक्ट को हम चेंज नहीं करते हैं. टू पास्ट एक्शन रूल, व्हेन वन एक्शन हैपन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. देखो पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल इस तरीके से क्या होता है, दो एक्शन हो रहे हैं. मान के चलो एक टाइम पीरियड है, यहाँ दो एक्शन हो रहे हैं. ठीक है. पास्ट परफेक्ट को बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट. जैसे एग्जांपल देखो, ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर द टीचर केम. तो देखो उसने पहले क्या कर लिया था, अपना काम कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद में टीचर आया. एक टाइम पीरियड है, यानी इस टाइम पीरियड पे उसका जो वर्क था वो कंप्लीट हो गया. ये देखो ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट से इधर पास्ट चलते हैं. उसने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया था कब, जब टीचर आने से पहले. तो टीचर तो बाद में आया ना, काम उसने पहले कर लिया. तो इस तरीके से जब दो एक्शन वाला रूल क्या कहता है, एक पास्ट परफेक्ट होता है और एक पास्ट सिंपल होता है. इम्पॉसिबल कंडीशन रूल, इमेजिनरी कंडीशन हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ चुके हैं. इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प यू. आई विश आई न्यू द आंसर. ये कंडीशनल क्लॉज हमने जो पढ़े हैं वो उसी तरीके से. अब देखो मॉडल चेंज कैसे होता है. विल का वुड में चेंज होता है, शैल शुड में, कैन कुड मे माइट. ही सेड दैट ही वुड कम. अब देखो ये विल का किस में चेंज हो गया, वुड में, कैन का कुड में. नो चेंज विद मस्ट, जो मस्ट होता है ना वो चेंज नहीं होता है. मस्ट कैसा रहता है, सेम टू सेम रहता है. द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट मस्ट ओबे द रूल्स. मस्ट का कोई चेंज नहीं होता है. पास्ट हैबिट रूल, फॉर रिपीटेड पास्ट एक्शन, यानी पास्ट में कोई एक्शन है वो जो रिपीटेटिव मोड पे हमने किए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज्ड टू. ही सेड दैट ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, यानी खेला करता था पास्ट में और रिपीटेड मोड पे खेला करता था. माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट पीपल यूज टू ट्रेवल बाय द बुलॉक कार्ट, यानी एक क्या है, रिपीटेड पास्ट एक्शन को दिखा रहा है तो इसलिए क्या यूज़ किया है, यूज्ड टू. कंडीशनल सेंटेंस हमने पढ़ लिए. रियल पॉसिबिलिटी दिखाता है तो, और एक अनरियल प्रेजेंट को दिखाता है, एक अनरियल पास्ट को दिखाता है. अब सीक्वेंस विद टाइम, आफ्टर, वैन, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, एज सून एज, ये वर्ड्स आते हैं ना तो कैसे करते हैं. ही सेड दैट ही वुड कॉल मी वैन ही अराइव्ड. आई न्यू दैट शी हैड लेफ्ट बिफोर आई केम. वही पास्ट वाला सिस्टम चल रहा है, पास्ट ऑफ पास्ट. तो पास्ट ऑफ पास्ट में क्या बन जाता है, पास्ट परफेक्ट बन जाता है. तो एड प्लस V3 का यूज़ करते हैं और इसमें वी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, पास्ट सिंपल का. सीक्वेंस विद विश, विश के साथ में प्रेजेंट विश और पास्ट प्रेजेंट की विश होती है, पास्ट सिंपल सेंटेंस यूज़ करते हैं. जैसे आई विश आई वर रिच, शी विश्ड शी हैड वर्कड हार्डर. अगर प्रेजेंट की विश है तो पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे और पास्ट का रिग्रेट है तो पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे. जैसे मैं आज बोल रही हूँ यार काश, आई विश आई वर रिच, काश मैं आज मतलब क्या होती, पैसे वाली होती. तो प्रेजेंट की विश है मेरी है, तो इसमें क्या है, हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट सिंपल, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म. या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे या फिर वर यूज़ करेंगे. शी विश्ड शी हैड वर्कड हार्डर. अब क्या ये पास्ट की विश हो गई, उसकी पास्ट का रिग्रेट है तो इसमें क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट. फॉर्मल एक्सप्रेस सब्जेक्टिंग रूल देखो. द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड दैट एवरी स्टूडेंट बी प्रेजेंट. इट इज़ नेसेसरी दैट ही अटेंड द मीटिंग. इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. देखो सब्जेक्टिव जो रूल होता है उसमें क्या, फॉर्मल इंग्लिश में इसके ये मूड को बेसिकली क्या करता है, एक्सप्रेस करता है. तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या फिर एडजेक्टिव प्लस दैट, सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब. इसमें जो वर्ब आती है ना वो हमेशा बेस फॉर्म में रहती है, ना तो इसमें एस या ES लगता है, ना इज MR लगता है और ना ही कोई भी टेंस में चेंज किया जाता है. तो देखो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, ये पास्ट है तो हम क्या सोचेंगे कि पास्ट है तो अगला सेंटेंस भी किस में आएगा, पास्ट में आएगा.
दैट एवरी स्टूडेंट बी प्रेजेंट। यहाँ पे क्या यूज़ हुई है, बी बेस फॉर्म यूज़ हुई है। ये सबजंक्टिव यानी मूड को दिखाने वाले जो सेंटेंस होते हैं। इट इज़ नेसेसरी दैट ही अटेंड द मीटिंग। ही के साथ में अटेंड आया, ऐसे ईएस आना चाहिए था, तो ही के साथ में ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में क्या ऐसे ईएस लगाते तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अटेंड आना चाहिए था, अटेंड्स आना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या है, कोई भी यूज़ नहीं होगा। ये बेसिकली मूड को दिखाता है, जैसे फॉर्मल या एकेडमिक जो मूड है उसको दिखा रहा है। रिकमेंडेशन है, डिमांड कर रहा है, या फिर कोई लीगल है, ऑफिशियल है, ऐसे मूड को शो करने के लिए ऐसे सेंटेंस में बेस वर्ब को बेस वर्ब ही रहने देते हैं। उसके साथ में ना एस या ई एस आता है, ना ही उसके साथ उसका कोई टेंस चेंज होता है, और इस तरीके से इज एम आर कोई भी हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ नहीं आती है। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। सबजंक्टिव में मूड को शो करता है। एज इफ़ और एज दो, ही टॉक्स एज इफ़ ही न्यू एवरीथिंग, शी बिहेव्ड एज दो शी हैड सीन अ गोस्ट। ये भी देखो आपको एक्सप्लेन कर। इसके बाद में 3 कंडीशंस बनती हैं। देखो, एज इफ़ और एज दो का मतलब होता है मानो कि, या तो मानो या जैसा कि। अगर देखो रियल पॉसिबिलिटी है तो नॉर्मल टेंस यूज़ करते हैं। क्या है, रियल पॉसिबिलिटी है तो क्या करते हैं, नॉर्मल टेंस का यूज़ करते हैं। ही टॉक्स एज इफ़ ही नोज एवरीथिंग। अगर ये प्रेजेंट की सिचुएशन है, मतलब पॉसिबल सिचुएशन है तो। लेकिन अगर ये क्या है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है, तो क्या करते हैं हम, पास्ट टेंस का यानी सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। जैसे ही टॉक्स एज इफ़ ही न्यू एवरीथिंग। अब देखो ये एकदम इमेजिनरी कंडीशन है भाई, सब मतलब एक व्यक्ति हर चीज़ कैसे जान सकता है, सब कुछ कैसे जान सकता है, नहीं जान सकता ना। तो ये क्या है, एकदम क्या है, हाइपोथेटिकल हो गया ये। तो इसमें क्या यूज़ करेंगे, पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे। फिर तीसरी आती है जिसमें कि क्या है, एकदम अनरियल सिचुएशन होती है किसकी, जैसे शी बिहेव्ड, उसने ऐसे बिहेव किया, एज दो शी हैड सीन अ गोस्ट, जैसे उसने क्या है, भूत देख लिया हो। ये पॉसिबल है नहीं है ना, एकदम इमेजिनरी है। तो इसमें क्या यूज़ होगा, पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा। आई होप ये क्लियर हो गया। अगर रियल है तो नॉर्मल सेंटेंस यानी प्रेजेंट सिंपल यूज़ होगा। अगर अनरियल प्रेजेंट है तो क्या होगा, पास्ट सिंपल आएगा। अनरियल प्रेजेंट, वो ऐसे बात करता है जैसे सब कुछ जानता हो। कोई सब कुछ नहीं जान सकता ना। लेकिन अनरियल पास्ट है तो उसके साथ में पास्ट परफेक्ट। अब देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो कोई भी चेंज नहीं करते हैं। पास्ट के जो पहले पास्ट आता है उसमें पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। इफ़ के साथ में अगर अनरियल सिचुएशन है तो वर्ब का यूज़ करते हैं। विश के साथ में पास्ट या पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। मॉडल को चेंज कर देते हैं नरेशंस के अकॉर्डिंग। पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब बैकशिफ्ट हो जाती है जनरली रिक्वायर्ड। प्रेजेंट टेंस, अब देखो शॉर्ट में, अगर जो मेन क्लॉज है वो प्रेजेंट है तो इधर कोई भी टेंस आ सकता है। अगर मेन क्लॉज पास्ट में है तो ये किस में आएगा, पास्ट में आएगा। अगर मेन क्लॉज यूनिवर्सल ट्रूथ है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अर्लियर पास्ट एक्शन है तो उसके आगे क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। ठीक है। टेंस का चेंज कैसे होता है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, इस तरीके से टेंस चेंज होता है। कैन का कुड, विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट, इस तरीके से अपना ये कंडीशनल नहीं, सीक्वेंस ऑफ टेंस कंप्लीट होता है। सीधी सी बात ये ध्यान रखना आप, तो अगर प्रेजेंट टेंस है तो कोई भी टेंस आ सकता है, वहाँ सिचुएशन देखनी पड़ेगी। पास्ट है तो पास्ट में ही आएगा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, और पास्ट का एक्शन है तो पास्ट परफेक्ट होगा। यानी एक पास्ट का ऑलरेडी दे रखा है तो दूसरा वाला जो पास्ट होगा वो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। अब बढ़ते हैं अपना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ। कोई भी जो सेंटेंस होता है वो इस तरीके से लिखा होता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो नरेशन अपनी स्टार्ट होती है
देखो नरेशन का मतलब क्या होता है, किसी बात को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बताना, उसको हम क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। एक होती है डायरेक्ट स्पीच और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो डायरेक्ट स्पीच होती है ना, इसमें क्या होता है, जो स्पीकर है ना वो खुद अपने वर्ड्स को बोलता है, अपने वर्ड्स में ही किसको, चीज़ों को बोलता है। जैसे कि राम सेड आई एम बिज़ी, तो राम ने क्या कहा, मैं बिज़ी हूँ, यानी ये वर्ड्स है ना एग्जैक्ट उसी के हैं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसमें मीनिंग तो सेम रहता है, लेकिन जो सेंटेंस है ना, जो बोलने वाला होता है उस सेंटेंस को अपने शब्दों में बोलता है। जैसे राम सेड दैट ही वॉज बिज़ी, यानी मैं उस बात को बोलूँगी, जैसे राम ने मुझे कहा, मैं बोल रही हूँ राम, जैसे मैं बोल रही हूँ जैसे मेरा नाम है आरजेवी, आरजेवी सेड दैट आई एम बिज़ी, ठीक है। अब इसी बात को कोई दूसरा बोलेगा तो कैसे बोलेगा, आरजेवी सेड दैट शी वॉज बिज़ी, ठीक है। अगर मैं अपने शब्दों में बोलती हूँ तो कैसे बोलूँगी, आरजेवी सेड आई एम बिज़ी, मतलब मैं बोल रही हूँ इस चीज़ को कि आई एम बिज़ी। लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति कैसे बोलेगा कि उसने कैसा कहा कि वो बिज़ी है, इस तरीके से। मीनिंग दोनों का सेम रहता है, लेकिन सेंटेंस अपने वर्ड्स में बोलते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस जो लिखा होता है ना, जैसे ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं इसमें, एक होता है रिपोर्टेड वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब में क्या आता है, जैसे कि सैड, टोल्ड, आस्क, और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, यानी जो एक्चुअल जो बात जो बोली जा रही है वो किस में होती है, रिपोर्टेड स्पीच में होती है। इसमें ये क्या है, ही सेड क्या हो गया, रिपोर्टेड वर्ब, आई विल हेल्प यू टुमारो, ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो बात बोली जा रही है। अब देखो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कैसे करते हैं, इसके जनरल रूल्स। सबसे पहले क्या है, कॉमा को हटाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में से, टेल, आस्क, टेल, इन्फॉर्म, इसको चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब इज़ यूजुअली इन द पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम क्या करते हैं, आगे टेंस को चेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेती हूँ, ही सेड आई एम टायर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेज ही इज़ बिज़ी। तो देखो ये पार्ट क्या हो गया, रिपोर्टेड वर्ब, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होता है तो हम इस वाले टेंस को चेंज करते हैं, अगर ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में होता है तो हम इसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसको चेंज करने के रूल्स। कॉमा को हटाते हैं पहले, सबसे पहले क्या हटाएंगे, कॉमा हटाएंगे। उसके बाद में जो रिपोर्टिंग वर्ब में से, टेल, आस्क, टेल, इन्फॉर्म, उसको यूज़ करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब जनरली किस में होती है, पास्ट टेंस में होती है। जो कंजक्शन है उसको दैट को यूज़ करेंगे, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में। मेक नेसेसरी चेंजेस इन टेंस, प्रोनाउन एंड टाइम एक्सप्रेशन एंड प्लेस एक्सप्रेशन एंड अदर वर्ड्स। अदर्स चेंज कैसे करेंगे वो देखते हैं अभी आगे। कॉमा एंड क्वेश्चन मार्क आर नॉट यूज, हम कॉमा को भी यूज़ नहीं करते हैं और जो क्वेश्चन मार्क होते हैं उसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। देखो टेंस को चेंज कैसे करते हैं। प्रेजेंट सिंपल किस में होता है, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, यानी अपने से आगे वाले टेंस में। अगर रिपोर्टेड वर्ब किस में होती है, पास्ट में होती है, तो प्रेजेंट में होती है तो हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल किस में हो जाएगा, फिर अपने से आगे वाले में, एक छोड़ के आगे वाले में। पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट का और परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या नहीं बनता है, कोई चेंज नहीं होता है इसमें। विल, शैल किस में, वर्ड में चेंज हो जाएगा। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैड टू में चेंज होगा। शुड में चेंज रहेगा। ऑट टू, एम, इज़, आर, वॉज वर्ड में चेंज हो जाता है। हैज़, हैव, हैड में चेंज हो जाता है। हैड का कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो टेंस चेंज नहीं करते हैं। अब प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, प्रोनाउन चेंज करने का
फॉर्मूला होता है SON 1 2 3, यानी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। आई को किस में चेंज करेंगे? ही और शी, मी हिम हर, माइन हिज हर, वी दे, अस दैम, अर्स, देयर देयर्स। यू को किस में चेंज कर सकते हैं? आई ही शी वी दे, यानी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। यू और योर को किस में चेंज करेंगे? माई हिज हर और देयर, ये भी किसके? कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। देयर इज़ नो चेंज इन प्रोनाउन इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द प्रेजेंट टेंस। अगर टेंस क्या है? प्रेजेंट है, जैसे कि शी सेज दैट आई एम टायर्ड, तो इसमें क्या टेंस को चेंज नहीं करते हैं और प्रोनाउन भी चेंज नहीं होता। देयर इज़ नो चेंज इन प्रोनाउन इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट टेंस। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? शी, तो शी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा? शी, ठीक है। चेंजेस इन एडवर्ब, एडवर्ब को कैसे चेंज करते हैं? नाउ देन में चेंज होता है, टुडे, दैट डे, येस्टरडे, दैट डे बिफोर, प्रीवियस डे। टुमारो किस में चेंज होता है? द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। और नेक्स्ट वीक किस में होता है? द नेक्स्ट वीक, फॉलोइंग वीक। लास्ट वीक प्रीवियस वीक में होता है, बिफोर लास्ट वीक। नेक्स्ट मंथ किस में होता है? द नेक्स्ट मंथ, फॉलोइंग मंथ। लास्ट मंथ किस में होता है? द प्रीवियस मंथ, बिफोर लास्ट मंथ। एगो बिफोर में चेंज होता है, दिस, दैट, दीज, दोज। अब प्लेसेस कैसे चेंज होती हैं? हेयर का देयर होता है, दिस का दैट होता है। नियर, नियर हेयर, नियर देयर। कम हेयर, गो देयर। ब्रिंग हेयर, टेक देयर। देयर इज़ नो चेंज इन प्लेस एक्सप्रेशन इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब, अगर प्रेजेंट में होती है तो हम चेंज नहीं करते हैं। ही सेज आई एम हेयर, तो ही सेज दैट ही इज़ हेयर, यानी हेयर का हेयर ही रहेगा अगर ये प्रेजेंट में है तो। अगर ये पास्ट में होता है रिपोर्टिंग वर्ब तो ही हम किसको चेंज करते हैं? इनको चेंज करते हैं। अब अदर वर्ड्स हैं उनको कैसे चेंज करते हैं? दिस का दैट, दीज, दोज, हेयर, देयर, नाउ, देन, सो, देयर फोर, वेरी, वेरी। टू का क्या आएगा? ऑल्सो टू रहेगा। प्लीज़, प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, सॉरी। चेंज डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट और उसके मीनिंग पे। अब देखो सेंटेंस देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस कैसे होता है? ही सेड आई एम हैप्पी, तो अब इसको चेंज करेंगे तो देखो पहले कॉमा हटाएंगे, कॉमा हटा के क्या लगाएंगे? कंजक्शन दैट लगाएंगे, दैट लगा दिया। अब ये क्या है? आई, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? देखो 1 2 3 SON, फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो इसका फर्स्ट सब्जेक्ट क्या बनेगा? ये ही। दैट ही वॉज हैप्पी, अब ये पास्ट में तो ये क्या टेंस चेंज हो जाएगा? आई एम हैप्पी, तो ये किस में चला जाएगा? पास्ट में, तो ये क्या? ही वॉज हैप्पी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखो, शी आस्क वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे? जब चेंज करते हैं ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो कॉमा हटाया, कॉमा हटाने के बाद में जो WH वर्ड रहता है ना वो सेम का सेम रहता है और क्वेश्चन मार्क हट जाता है। वेयर आई वॉज गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ये केस में चेंज हो गया वेयर आई वॉज गोइंग। इम्पेरेटिव सेंटेंस देखो, ही सेड क्लोज द डोर, कॉमा हटाया, कंजक्शन लगाएंगे, ही टोल्ड मी, इसको चेंज करने के रूल्स होते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिक आप ये इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है। ही टोल्ड मी क्लोज द डोर, इसमें कोई चेंज नहीं आया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे करते हैं? शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो क्या बोलेंगे? शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। सच वॉट आ को किस में बदल देते हैं? दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन को चेंज कैसे करते हैं। अगर येस नो वाला क्वेश्चन होता है तो इफ़ या वेदर कंजक्शन लगा दिया जाता है। आर यू कमिंग, तो क्या कैसे चेंज हो जाएगा? ही आस्क इफ़ और वेदर आई वॉज कमिंग। अगर WH क्वेश्चन होता है तो WH का WH ही रहता है, उसमें चेंज नहीं होता है। अगर चॉइस पूछी जाती है तो प्रेफर यूज़ किया जाता है इफ़ या वेदर के साथ में, और यूज़ करते हैं। डू यू लाइक टी और कॉफ़ी, ही आस्क इफ़ और वेदर आई लाइक टी और कॉफ़ी, इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं किसमें? चॉइस वाली क्वेश्चन में। कॉमा, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ नहीं किया जाता इनडायरेक्ट स्पीच में, ये ध्यान रखना। सेकेंड, द मीनिंग ऑफ सेंटेंस मस्ट रिमेन द सेम,
चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। रिपोर्टिंग जो वर्ब है ना पास्ट टेंस में होती है यूजुअली। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट टेंस मोस्ट चेंजेस टेंस प्रोनाउन टाइम प्लेस आर नॉट मेड। इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं वो नहीं किए जाते हैं अगर किस में होती है, प्रेजेंट में होती है। अब देखो ये रेफरेंस टेबल आप एक बार देख लो। इज एम को किस में चेंज करते हैं, वॉज, आर को वर, वॉज वर को कोई चेंज नहीं होता। हैज़ हैव हैड में चेंज होता है। डिड सॉरी विल शैल वुड में चेंज होता है। कैन कुड मे माइट नाउ देन टुडे दैट डे येस्टरडे द डे बिफोर। टुमारो किस में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट वीक। लास्ट वीक इसमें चेंज होगा, द प्रीवियस वीक। एगो किस में चेंज होगा, बिफोर में। दिस प्लेस, दैट प्लेस, नियर हेयर, नियर देयर, कम हेयर, गो देयर, ब्रिंग हेयर, टेक देयर। ये यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, एडवर्ब्स का, टाइम का, प्लेस का भी कर दिया, ये वर्ड्स भी हो गए। ये एग्जांपल हमने देख लिए। ओके, एक बार आप इनको पढ़ लेना अगर आपके पास टाइम मिलता है तो। वीडियो को पॉज करना और प्लीज़ देख लेना इसको, या फिर मुझे समझाने की ज़रूरत है अगर है तो मैं समझाती हूँ। चलो अब देखो इनको चेंज करना देख लेते हैं कैसे चेंज करते हैं। इन डायरेक्ट स्पीच वी रिपोर्ट दैट समवन सेड विदाउट यूजिंग देयर एग्जैक्ट वर्ड्स। इनडायरेक्ट स्पीच में वो अपने एग्जैक्ट वर्ड को यूज़ नहीं करते हैं। तो देखो सिंपल जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं। पहले इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं, फिर जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको देखते हैं, अगर वो पास्ट में है तो चेंज करेंगे आगे का टेंस, अदरवाइज हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे कॉमा हटाने के बाद में। फिर अगर पास्ट में है तो टेंस को, प्रोनाउन को, टाइम को और अदर वर्ड्स को चेंज करेंगे। फुल स्टॉप रिमेन फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है। शी सैड, एग्जाम्पल देखो, आई एम हैप्पी। शी सैड पास्ट का है तो इसका मतलब हमें टेंस चेंज करना पड़ेगा। तो हम ये कॉमा हटाने के बाद में क्या लगाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे। दैट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ये क्या होगा, शी वॉज हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं। ही सैड वी विल प्ले टुडे। ही सैड पास्ट है तो ही सैड दैट, वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई और वी, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही तो सिंगुलर है लेकिन वी क्या है, प्लूरल। तो इसका वी का प्लूरल फॉर्म क्या आएगा, दे। तो ये क्या आया, दे वुड प्ले दैट डे। विल का किस में चेंज हुआ, वुड में। टुडे का किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। दे सैड वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। दे सैड कॉमा हटाएंगे, दैट कंजक्शन लगाएंगे। वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, दे। तो क्या हो जाएगा, ये दे का दे ही रहेगा। दे हैड, दैट वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। अब ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। तो दे हैड फिनिश्ड, आर का किस में हो जाएगा, देयर वर्क। माई फादर सैड आई सॉ अ बर्ड। माई फादर सैड दैट ही हैड सीन अ बर्ड। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस देखो। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे। यूज रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, दैट यूज़ करेंगे। अगर पास्ट में है तो टेंस, प्रोनाउन, टाइम और अदर वर्ड में चेंज करेंगे। नॉट ही रहता है। एग्जाम्पल, ही सैड आई एम नॉट वेल। ही सैड कॉमा हटाया, दैट, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ही, ये पास्ट में है तो ये टेंस भी चेंज होगा। एम किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में चेंज हो जाएगा। वॉज नॉट वेल। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे करते हैं। ही सैड आर यू कमिंग। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इफ़ या वेदर हम यूज़ करते हैं। ही आस्क्ड इफ़ और वेदर आई वॉज कमिंग, ठीक है। शी सैड डू यू लाइक टी। शी आस्क्ड इफ़ और वेदर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर इसका रहता है।
दे सैड हैव यू सीन माई बुक. दे आस्क इफ़ और वेदर आई. ये किसका प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में. स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, हैड सीन देयर बुक. नेक्स्ट WH वर्ड वाले सेंटेंस देखते हैं. इसमें भी क्या करते हैं, एग्जाम्पल ही सैड वेयर आर यू गोइंग. कॉमा हटाने के बाद में जो WH वर्ड है ना वो WH वर्ड ही रहता है, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क है वो हट जाता है. ये ध्यान रखना. इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क हम नहीं लगाते हैं. शी सैड हाउ डिड यू डू दिस. ये पास्ट है तो पास्ट है तो टेंस चेंज होगा. डिड है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, यानी हैड प्लस V3 में चेंज होगा. दिस है तो दिस किस में चेंज हो जाएगा, दैट में. देख लो. शी आस्क हाउ, WH वर्ड सेम टू सेम रहता है. हाउ डिड यू, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग. तो आई हैड डन दैट. दिस का क्या हो गया, दैट. इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीधे एग्जाम में. ये हमने पढ़ लिया. प्रेजेंट टेंस में होता है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कॉमा से पहले वाला अगर प्रेजेंट टेंस में तो हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं. अगर नॉट होता है तो उसको नॉट को वैसे के वैसे ही रखते हैं. इफ़ और वेदर का यूज़ करते हैं. अगर किससे यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन करता है, और WH वर्ड से क्वेश्चन करता है तो हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं. बस इतना ही. ये हमने टेंस और प्रोनाउन का चेंज करना देख लिया. आई का ही, मी, हिम, हर, माई और माइन का हिज हर में चेंज होता है. वी का दे में चेंज होता है. यू का आई में चेंज हो सकता है. ही, शी, वी, दे. आर और आर्स का किस में होता है, देयर में. टाइम के हमने एडवर्ब चेंज करने देख लिए. एडवर्ब प्लेस देख लिए. हेयर का देयर, दिस, दैट, दिस, दोज, इस तरीके से. तो यहाँ पे हमारा ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है. अब अपना नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव. देखो एक्टिव होता है कि जब जो सब्जेक्ट होता है ना वो खुद ही क्या करता है, एक्शन को परफॉर्म करता है, उसे हम एक्टिव बोलते हैं. और जब ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्शन को रिसीव किया जाता है उसे हम पैसिव बोलते हैं. इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव. ठीक है. तो देखो इसमें चेंज कैसे करते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिक रूल देखो. जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं बाई लगा के. वर्ब को किस में चेंज कर देते हैं, V3 में चेंज कर देते हैं. टेंस चेंज होता है टेबल के अकॉर्डिंग, यानी इस टेबल के अकॉर्डिंग. बाय प्लस ऑब्जेक्ट को क्या, बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं. व्हेन द डूअर इज़ नॉट नोन, अगर डूअर जो है वो पता नहीं है तो हम क्या क्या लगाते हैं, ये जो बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है इसे हटा देते हैं. कैसे करते हैं देखो. टेंस चेंज कैसे करते हैं. सब्जेक्ट V1 ऐसा ES ऑब्जेक्ट होता है तो एक इसमें अपने से अगले वाले में हो जाता है. इज MR वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आएगी. ठीक है. वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में आएगी. इज MR हैज़ हैव, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी, बीन, बीइंग, इनकी फॉर्म लगेगी. इज MR के साथ में क्या आ गया, बीइंग. हैज़ हैव पास्ट में है तो बी की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, बीन. इसके साथ में भी क्या आ गया, हैज़ ए बीन. कंटिन्यूस है तो बीइंग. वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर. कंटिन्यूस है तो बीइंग. पास्ट है तो बीन, बीइंग. इस तरीके से विल शैल बी बेस फॉर्म क्या रहेगी, बी रहेगी. बी की फॉर्म क्या होती है, इज MR वॉज वर. ठीक है. विल शैल किस में चेंज हो जाएगा, विल शैल बी, बीइंग. विल शैल हैव किस में चेंज होगा, विल शैल हैव. वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी साथ में. ठीक है. और विल शैल हैव बीन किस में चेंज हो जाएगा, विल शैल हैव बीन, बीइंग में चेंज होगा. एग्जाम्पल देखो, ही राइट्स अ लेटर. तो क्या ये लेटर क्या है, सब्जेक्ट है. इसको क्या, ये ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट. अ लेटर क्या है, सिंगुलर है. अब ये राइट्स है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो किस में चेंज होगा, इज MR प्लस V3 में चेंज होगा. अब राइट क्या है, वर्ब, ये वर्ब है. वर्ब किस में चेंज हो जाएगी, V3 में. तो V3 क्या हो गया, रिटन. अब ये ए लेटर क्या है, सिंगुलर है. सिंगुलर के साथ में इज आता है. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है, ही किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में, बाय हिम. अगर नहीं आया समझ में तो एक बार एग्जाम्पल से और बताती हूँ.
दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे सब्जेक्ट, लेट मी क्लियर दिस, दे सब्जेक्ट आर हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट। अब पैसिव में चेंज करते हैं ना, तो देखो ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट फुटबॉल। अब आर प्लेइंग है तो टेंस चेंज होगा, तो क्या होगा, बीइंग लगेगा साथ में। फुटबॉल सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, इज, बीइंग। मेन वर्ब क्या है, प्ले, तो इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी प्लेड। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनता है तो अपने साथ में क्या लेके आता है, बाई। वी हैव फिनिश्ड द वर्क, तो द वर्क क्या है, सिंगुलर है, हैव फिनिश्ड है तो क्या हो जाएगा, हैज़, है, टेंस सेम ही रहेगा, टेंस में चेंज नहीं होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और वी क्या है, सब्जेक्ट, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई अस। मॉडल वर्ब से कैसे करते हैं, मॉडल वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होता। यू शुड हेल्प द पुअर, सब्जेक्ट द पुअर सब्जेक्ट बनेगा, शुड बी हेल्प्ड। मॉडल वर्ब के साथ में क्या होता है, मॉडल वर्ब प्लस V3। अगर दो ऑब्जेक्ट होती हैं एक्टिव में तो कैसे करते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं पैसिव। जैसे शी गेव मी अ पेन, मी ऑब्जेक्ट और अ पेन भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए ना दो क्वेश्चन कर लिया करो। शी गिव क्या, वॉट और होम। अगर वॉट का जवाब आता है तो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और होम का जवाब आ जाता है तो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें देखते हैं हम, शी गिव्स। अब देखो वॉट क्वेश्चन करो, उसने दिया, क्या दिया, एक पेन दिया, तो पेन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू होम किसको दिया, मुझे दिया, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर कन्फ्यूजन रहता है तो एग्ज़ाम में इतना भी ध्यान रख सकते हो कि जो पर्सन्स होते हैं वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या है, दो तरीके से हम इनका पैसिव बना सकते हैं। शी गिव्स मी अ पेन, अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, आई एम गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। अब पेन सब्जेक्ट को किस में, ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, बाय हर। अगर हम किससे बनाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अ पेन इज़ गिवन टू मी आ जाएगा, टू मी बाय हर। ये स्ट्रक्चर रहता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं, लेट वाले सब्जेक्ट का, जैसे ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन। एक बार एक देख लेना बस आप। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है, WH वर्ड्स प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 होता है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट एट द एंड। जैसे हु ब्रोक द विंडो, तो हु बनता है बाय होम से, बाय होम आगे आ गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, द विंडो ब्रोकन। वॉट डिड यू राइट, तो वॉट वॉज रिटन बाय यू। नेगेटिव सेंटेंस का कैसे होता है, ही डज़ नॉट लाइक मिल्क, तो मिल्क प्रेजेंट सिंपल है तो क्या वो आएगी, बी की फॉर्म प्लस V3। तो इज़ नॉट है तो साथ में नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाय हिम। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं ना उनका पैसिव नहीं बनता है। इंट्रांजिटिव वर्ब उनको बोलते हैं जो अपने साथ में क्या नहीं लेती है, ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर वो सब्जेक्ट कैसे बनेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ना, ऑब्जेक्ट रिमेन सेम। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, तो ही वॉज हर्ट बाय हिमसेल्फ। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ना वो हमेशा सेम रहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। ईच अदर किस में चेंज हो जाता है, वन अनदर में। हैव टू और B2 प्लस V3 ये क्या रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव नहीं बनेगा। वर्ब प्लस प्रपोजिशन है तो वो सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं रहता। जैसे ही डिपेंड्स ऑन यू, तो जब इसको पैसिव बनाएंगे ना तो डिपेंड ऑन ही आएगा। जीरन जो होती है वो सेम रहती है। जैसे आई एन्जॉय रीडिंग, तो रीडिंग जब पैसिव बनाएंगे तो उसका क्या है, उसमें भी चेंज नहीं होता। इन्फिनिटिव एज ऑब्जेक्ट 2 प्लस V3 होता है तो ये सेम रहता है। इट
क्या होता है, डमी सब्जेक्ट होता है। अगर कहीं भी हमें लगता है कि लगाने की ज़रूरत है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। रियल सब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, जैसे इट इज़ सैड दैट, तो इसको क्या वो कैसे चेंज हो जाएगा, दिस इज़ सैड, ऐसा कहा गया। अब प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, आई का बाय मी हो जाता है, वी का बाय अस हो जाता है, यू का बाय यू, ही बाय हिम, शी का बाय हर, दे का बाय देम, मी चेंज होता है बाय मी, अस का बाय अस, हिम का बाय हिम, हर का बाय हर, देम का बाय देम। अगर हमें पता नहीं है कि ना जो डूअर है वो कौन है, तो हम क्या है उसको जनरली लिखते नहीं हैं। व्हेन डूअर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट तो हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखते। ठीक है, ऑलवेज यूज़ वी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है, बी की चेंज होती है टेंस के अकॉर्डिंग, और इफ़ देयर इज़ हेल्पिंग वर्ब इन एक्टिव, अगर हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में है तो इट रिमेन्स इन पैसिव, तो पैसिव में भी क्या होगी, मतलब टेंस का चेंज नहीं होता है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहता है। एक्टिव वॉइस इज जनरली मोर पावरफुल एंड डायरेक्ट। पैसिव वॉइस इज़ यूज व्हेन द एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द डूअर। पैसिव वॉइस कब यूज़ करते हैं, जब क्या है एक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है किससे, डूअर से। अब देखो जो स्टैटिक वर्ब्स होती है उनमें आईएनजी की फॉर्म नहीं आती है, तो ही वॉज नोइंग द आंसर, ये गलत है। द नो ये क्या आएगा, ही वॉज नो। इस तरीके से ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। बस इसको चेंज करने के कुछ रूल्स हैं। टेंस में चेंज किया जाता है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट आता है लास्ट में, और टेंस को इस तरीके से चेंज किया जाता है। मॉडल वर्ब्स के साथ बी की फॉर्म होती है। तो यहाँ पे आपका ये एक्टिव पैसिव भी कंप्लीट होता है।